चलो जी, मनोज को भी भेज दिया इनवाइट। हाँ अभी आ रहा हाँ है? सही है, अभी सही है, अभी सही है। होपफुली ठीक रहे। अब रोम रोम भाई जी, रोम रोम, हर हर महादेव अरे भाई। यार भरत भाई, मुझे ये बताना आप, हाँ ये जी। हरियाणा में अपने जो होता है राम राम को रोम रोम क्यों बोलते हैं? अरे, आपने, हाँ कुछ भी ऐसा खास कुछ नहीं है इसके पीछे। ऐसी हाँ बस हाँ, राम हरियाणा वालों के अपने स्वैग है, ये स्टाइल है अपने अपने। ओके ओके कुछ भी ओके। बोल देते हैं, ऐसे तो राम राम ही बोलते हैं हम गाँव में अपने। हाँ बचपन नाम से राम नाम राम ही तो जो बोलते होता हैं। है राम ही ये है। रोम रोम आज के लड़के करने लगे हैं। रोम नहीं है। अभी आप समझने की कोशिश करेंगे तो राम शब्द के अंदर ओम है। राम ओके। नाम का उच्चारण क्या है? कहते हैं राम नाम की भक्ति, राम नाम की शक्ति क्या है? राम खुद श्री राम से बड़ा राम का नाम है। हाँ हाँ हाँ। कैसे? अभी जब लंका तक जाना था और राम सेतु बनाना था, सोचो कि खुद समंदर पे चल के श्री राम नहीं जा पाए क्योंकि वो इंसान के रूप में थे ना, श्री हरि। जी जी। लेकिन राम नाम लिखने पे पत्थर तैर गए। ओके। तो राम नाम के ऊपर एक ऐसी परम ब्रह्म की कृपा है। राम नाम में के आम, ओम नहीं होता है, होता है आम, जो उच्चारण है। तो जब राम बोलते हैं तब भी ओम ही बोलते हैं। वो जो आज का मनोज ओम भाई हो आ गया। गए, मनोज भाई आ गए और मेन मेन मुद्दों पे बात करते हैं। जो हम लोगों ने पाप किया है उसका दंड क्या है, और बाकी सब चीजें जो होता है कैसे क्लियर होंगी, शांति सुकून से कैसे जिया जाए। क्या कह रहे? यार साला अपना ऐसा आँख को एकदम ऐसे वो होता है। हाँ मेरा ही बहुत ज्यादा, मैं डीप सोचने लगता हूँ और उसके वजह से एकदम बहुत स्ट्रेस हो जाता है। बट अभी 2 दिन में सही हो जाएगा, आंखों के नीचे एकदम वो हो गया यार। नींद नहीं पूरी हो रही है हाँ हाँ हाँ, नहीं काफी दिन से नहीं पूरी हुई, कई आजकल? हफ्ते ध्यान भी हो नहीं कर गए। रहे हो ना आप? ध्यान तो दे रहे हैं मगर दूसरे ही जगह ध्यान है। मेडिटेट। ध्यान की बात कर रहे भ्रमित, भ्रमित हैं, हो। क्रिया। हम्म, नहीं, वही मैं कहता हूँ, मत सोचो कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे। आप अपना काम कीजिए, अच्छा कीजिए, बस। और क्या चाहिए? कहाँ रह गया मनोज? मनोज भाई ने मैसेज तो किया कि ऐड मी। ये किसी का आया मैसेज, मलिक कटलर सर को ऐड करो। मलिक भाई को करते हैं ऐड। कहाँ पे है मलिक भाई? मुझे तो दिख नहीं रहे कहीं। मनोज को फिर से भेजूंगा रिक्वेस्ट। हाँ हाँ हाँ, फिर से भेजिए। फिर से भेज। अफरोज भाई को भी करो। चीजें जो होती है ना, हर चीजों के दो पहलू होते हैं और दो तरीके हाँ से है। इंसान दिखता है, आए प्रभु राम पॉजिटिव आ नेगेटिव। गए। अभी भी जो बातें हो रही हैं उसमें पॉजिटिव चीजें लोग देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि अगर आज के भी बातों भाई। में अगर हाँ। मेरे से कुछ भूल चूक हुई होगी, जो आप तीनों लोग हैं वो अगर सुन रहे हैं, तो उन चीज़ों का बुरा मत मानिएगा, उस चीज़ को सुधार करिएगा। अगर आप मेरे से बोलेंगे कुछ सुधार करने को तो मैं भी उसमें करता हूँ, और जो भी चीज़ है सही किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। मैं भी एक बात ऐसे ही बोलना चाहता हूँ। है ये हाँ मेरे पक्ष की, वैसे बात मेरे बारे में नहीं हो रही है। नहीं भैया, जो भी ये तो बात तो है, लेकिन जो जो सजा मिलनी है कानून के तौर से, और जो सजा डिसाइड करेगी अपना संविधान के हिसाब से, वो तो मिलनी है। जी जी वो जी उसमें जी। तो कोई दोहराए नहीं है अरे भाई। कुछ भाई बहुत लोगों अभी को कुछ और बात कर रहे थे मनोज भाई। आप अच्छा कहाँ जो वॉशरूम जाके आए हो ना? वॉशरूम जाके आए हो ना? रोक के बैठे थे इतनी देर में। अरे मैं सुसु करने गया था, मूत्र विसर्जन किया था, मूत्र विसर्जन। सिद्धार्थ भाई भी, सिद्धार्थ भाई वही विसर्जन नहीं, मूत्र त्याग होता है। मूत्र मूत्र त्याग, त्याग। सॉरी। हाँ, ये गलत, ये मूवीज वाले कुछ भी सिखाते हैं। अभी हमारी आदत नहीं है हर बात में बोलने की, लेकिन पता क्या है, नहीं नहीं जरूरी है नहीं भाई, टोकना। जो चीज़ है, टोकना हाँ बहुत जरूरी है, तभी सीखेंगे हाँ हम। हाँ जो भी लोग हाँ बच्चे हाँ। देख रहे हैं, मूत्र त्याग जी होता जी है, जी। मूत्र विसर्जन मूत्र नहीं होता त्याग। है। आज मूत्र त्याग एक और अच्छी मल चीज त्याग। सीखने मिली। हाँ, बिल्कुल हमें अरे सीखनी तब से चाहिए अपनी भाई लैंग्वेज में भरत या भाई, तो। भरत भाई कब से अजय भाई बोल रहे मुझे ऐड करो। हाँ, करो करो। आप ऐड करो, आप एडमिन हो। अच्छा अच्छा, मैं करूँ किसको? ऐड? बीइंग अजय। अच्छा, अजय बुंडिया, हाँ अजय मुंडिया। अपना अजय भाई। अजय मुंडिया, ये तो बहुत सारे। छोटा भाई है अपना। ये मेरे को प्रोफाइल भी नहीं पता है ना, कौन सी प्रोफाइल, पिक्चर क्या लगाई है, कुछ आइडिया? मलिक, मलिक भैया भी बोल रहे थे।
मैं चलो भी फिर, तो कुछ फिर दो सारे चार। आ जाएंगे। एक काम करते हैं कुछ समय हाँ बाद ऐड करते हैं, बाकी रिक्वेस्ट हाँ पहले हाँ स्टार्ट हाँ करते हैं भाई लोगों की। जो हमारा मेन मुद्दा एक बार वो क्लियर हो जाए, उसके ओके, बाद में हम बाकी भाइयों की भी सलाह लेते हैं, बड़े भाइयों की ना, चलेगा चलेगा। है कि नहीं? तो सब पानी एकदम और कितना है गर्म सब करके भेज देना कहाँ तक उसमें पहुंच डाल गए थे? कितना पैसा भेज दो, के। फिर इतना भेज और भेजिए। कहाँ तक पहुंच गए थे मैं? हाँ सुनो भेज मैं दोबारा तो बस। वही राम राम मेरी भेज राम दो नाम पे अटक गया हूँ। तो क्या हाँ करना हाँ है। हाँ दिमाग हाँ। में वही है, तो राम नाम पे अटक गया हूँ। तो कहते हैं, मेरे को काफी लोग पूछ रहे हैं कि आप महादेव के भक्त हैं, लेकिन राम का नाम क्यों इतना लेते हैं, श्री राम का नाम क्यों इतना लेते हैं? तो एक कहावत है हमारे में कि राम नाम बोल के हम ग्रीट करते हैं, है ना, जय श्री राम, आइए बैठिए, जय श्री राम, ठीक है, मिलते हैं। और जब हम हर हर महादेव और जय भवानी बोलते हैं तो हम ट्रीट करते हैं। तो सब बोल रहे थे कि भाई आपको कभी गुस्सा भी आता है क्या? ऐसा नीचे कमेंट्स में या डीएम में मेरे को, मैं कहा, जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन जय भवानी और हर हर महादेव ही सुनने को मिलेगा। क्या बात है, और कुछ क्या चीज बात है। कुछ चीजें होती है ना, वो ऑटोमेटिकली निकलती है। जी जैसे जी। अभी जैसे मुझे ये सब होता है तो मेरे मुंह से महादेव निकल जाता है। कभी हाँ जो होता है कभी जो होता है वजन वजन उठाना रहता है तो फिर जय श्री राम निकल जाता है। कभी जब हाँ। चोट लगता है तो ओ माँ माँ निकल जाता है। तो वो सब चीज जो होता है वो ऑटोमेटिकली निकलता है। जैसे अभी कल वो अंदर से हमदान भाई निकल थे साथ में, हमदान भाई को कुछ हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब चीजें जो होता है ऑटोमेटिकली आ जाती इन है, जैसे नामों के आपका। साथ ये साउंड्स हैं, साउंड्स के साथ एक पावर भी जुड़ी है। क्या है कि बोलने का तरीका है। हाँ हाँ जैसे राधे हाँ हाँ। राधे राधे है, जो हम्म। कुछ स्ट्रेस में है ना, स्ट्रेस में, खबर है। तो कैसे बोलना है, राधे हाँ राधे ये तो हाँ बोल दिया हाँ राधे राधे, ये तो नॉर्मल हुआ। इसमें कोई महिमा नहीं, इसमें कुछ वो नहीं आया, कुछ फीलिंग नहीं आएगी। सांस के साथ अंदर हाँ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। रा के साथ अंदर, धे के साथ बाहर। एक बार बोल के देखो, आप बोलोगे क्या आनंद आ रहा है। हम्म। तो देख रहे हैं, वो भी बोलेंगे राधे राधे, है ना भाई? किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पे भी फंसे हो ना, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, एक एक बार अगर बोल, बाहर तक तो आएगी नहीं आवाज, अंदर बोल रहे हो आप। आपको सुन नहीं रहा होगा, मैंने बोला ना, मुझे सुना, आपने बोला, लेकिन फीलिंग जो है वो इस नाम की जो कृपा है वो आ जाती है। ऐसे ही सारे नामों के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। बढ़िया है, नॉर्मल हाँ, जिंदगी में बहुत जरूरी है बताइए, चीजें। टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एकदम शांत हो गए दोनों, राधे राधे बोल राधे 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 राधे। के। एकदम शांत हो गए। इतनी देर से कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में चल रहा था, अभी एकदम शांत, कुछ भी नहीं है, एकदम कोरे कागज की जैसे। क्योंकि क्या बात है भाई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई ना भैया, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो दिख सामने रहा है, वाला वो बंदा दिख रहा समझाने वाला आ जाता है तो बंदे को शांत होना पड़ता है। ये नहीं कि उसके ऊपर चढ़ के बात करना चालू कर दो, है। समझे। हाँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि चलो आपने बोला, लेकिन गुस्से में आके बोला। तो मैं जो वीडियो में भी जो बोला था, मैं अभी तक वहीं पे ही हूँ कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी माफ करना चाहिए। आप लोगों का पहला हक है माफ करने का, तो आप ही बनते हैं। मैं तो सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ आप लोगों को, जो कि मैं, मेरे को सच में बताऊं तो मेरे को बड़ी शर्म आई। उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी मेरे से, और देखो सारे मेरे से उम्र में तो बड़े हैं। मेरे लिए काफी ये वो है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करूं, क्या करूं। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी शायद मुझे लग नहीं रहा कि कोई और मार्गदर्शन कर रहा है, तो कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या हुआ सिद्धार्थ भाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसा पसीना है। नहीं, तो आपका पसीना क्या नहीं, कहना तेल है? है। जुनेद जो कहता है, तो उसका क्या कहना है आपका? ये सब भाई बोल रहे थे कि उन्होंने सेटलमेंट तक तो नहीं पहुंचे, कि माफी मांगने की बात तो दूर चली गई, ऐसा भी उन्होंने बोला है। सब कुछ क्लियर ही है, आप लोगों ने सब कुछ सुना है, लेकिन आपका क्या मन का भाव है? आप क्या चाहते हैं कि उनको किस तरीके से, अगर वो हो सकता है तो सेटल किस तरीके, अगर एथलीट्स के नाते उनको अगर हम माफ कर सकते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है? मेरे नहीं, को जैसे पूछो माफ मैं भैया। करने तो का मतलब अपना चलो ये बता है रहा कि हूँ, हम जैसे एफआईआर अपनी वापस कर ले, बाकी अपनी तरफ से बाकी बोले कि आप लोग करिए बाकी अपना जो होता जो है है वो तो कंटिन्यू करें। सब करता धरता। मैं बोला करने धरने वाले तो मनोज भाई है। मैं जैसे अपना हाँ ओपिनियन बता सकता हूँ, जैसे अपना हाँ दिल का इच्छा बता सकता हूँ। हम लोग जो हैं वो है एथलीट, ठीक है। और अपना काम क्या है? अपना काम ये है, अपने ड्रीम के लिए जो होता है मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना, किस तरीके से अपने को लाइफ में ग्रो करना है, किस तरीके से जो होता है अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, वो सब चीज़ों में
तो वो सब चीज करने के लिए जितना टाइम हम लोग उधर देंगे, तो उधर अगर टाइम अपने को देना है तो यहाँ से हटना पड़ेगा। तो यहाँ से हटना पड़ेगा तो मतलब सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो सेटलमेंट करने के लिए जब वो लोग ही रेडी नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी जंग तो शुरू हुई है, अभी तो वो हुई है, हम नहीं लोग नहीं, को वो तो जो जंग, है। वो तो जंग खत्म नहीं होगी भैया, वो तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे बात हो रही है एथलीट्स की, हाँ 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 यहाँ पे बात एथलीट्स की हो रही है। हाँ, और एथलीट की एथलीट्स, ही बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, एथलीट की ही बात कर रहा हूँ। वो लोग भी जो कौन? होता है ऐसे तो ही वो उन्होंने कर बोला रहे कि हैं, जंग शुरू हुई है? वैसे ही विचारधारा है, वैसे ही चीजें हैं। नहीं, जुनैद और अभी रूबल बोल रहे हैं जो क्या होता जंग है शुरू हुई है? हमारे, ये उनमें जो से उन एक दोनों ने भाई तो तो नहीं बोल ही बोला रहे ना, हैं। जुनैद बोल रहा है। उनमें से जो होता है एक भाई भी अभी बोल रहे हैं मंडे तक रुको, मंडे को बताते हैं, मंडे को ये होगा कहाँ पे वो बोला? होगा। कहाँ बोल रहे हैं? ये इंस्टाग्राम पे डाला क्या? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं डाला। एक हम्म। भाई है आपके हरियाणा के ही है, उन्होंने हम्म। बताया, और उनके करीबी हैं, उनके साथ के हैं। हम लोग का तो जो होता है वैसे ही पब्लिकली, वो। आप पता क्या ठीक है, है, अब ठीक है। अपनी शेखी के लिए कोई किसी को कुछ भी बोल लेता है तो उसमें नहीं है। पब्लिकली आपको आके कोई बोलता है, आप उसी बात पे हाँ हाँ भरोसा हाँ करो। बीच में बहुत सारे शरारती तत्व भी हैं, कुछ कुछ ना बोल रहे हैं। मेरे को पता नहीं कितने कॉल आ चुके हैं, अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, सलाहकार बन रहे हैं लोग। मैं हाँ वही हाँ चुप हाँ करके सुन लेता हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है भाई, आप लोग वही हाँ 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 कीजिए हाँ। जो आपने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, उसी पे भरोसा करो। हम्म, हम्म, बाकी जो हम्म। भी लोग देख रहे हैं उनको भी यही है। आप लोग भी किसी की बात सुन के कि अच्छा कोई बात हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा ऐसा बोला मनोज ने, सिद्धार्थ ने ऐसा बोला, भरत ने ऐसा बोला, तो मान लिया। और अब तभी मैं बोल रहा था कि लाइव में जुड़ो। जहां तक ये सब कलेश होता है ना, ये सब कलेश मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है और इंसान के ईगो की वजह से होता है। अगर आदमी को किसी से कोई तकलीफ होता है, कुछ परेशानी होता है, तो उसको कॉल कर लिया, उसको और मैसेज भाई कर लिया, भरत भाई, मैं उससे आपको एक बात समझ बता लिया दूं, सिचुएशन, और वो इतना भरत भाई, बढ़ता ही नहीं, इतना होता ही नहीं। भरत भाई एक मिनट, जी भाई। भरत भाई मैं बता दूं, जो मेन फाइट जो है जिस बंदे के साथ में है, हाँ हाँ उसका डिसीजन मेरे पे बचा ही नहीं है। उसका डिसीजन है सारे एथलीट लोग के ऊपर कि क्या करना है। हाँ हाँ मैं हाँ अभी उसमें हाँ बचा ही नहीं, वो मैं, हाँ मेरी हाँ। जंग बची ही नहीं है। मेरा अभी इंडिविजुअल मैटर नहीं है, इसमें सारे एथलीट जुड़ पड़े हैं। सिद्धांत भाई से लेके, संग्राम दास से लेके, अजय से लेके, रामनिवास भैया हो भरत गए, भाई से लेके। सुरेंद्र भाजी हो गए, सब जुड़े पड़े। अब उनका डिसीजन मेरे पे जी नहीं जी। है। मैं तो वो एक उसमें एक लीगल वे बाकी की हूँ जिसपे। दो जो बचे हैं, रूबल हम्म। और जुनैद जो है, अभी अगर वो एथलीट्स के साथ नहीं आ रहे हैं तो उनका, मुझे जो एथलीट्स का करियर है बिजनेस में भाई, मैं कभी नहीं चाहता ना तो उनका एथलीट करियर भी खराब हो। इसीलिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एथलीट से एकता लेके आए कि उनको एथलीट्स के नाते वो एक्सेप्ट कर लें और आके अपना गेम कंटिन्यू करें। क्योंकि सब, जब सारी एक्सेप्ट फेडरेशन एक करें तरफ है, भैया, सारे एथलीट्स एक एक्सेप्ट तरफ करें, हैं, तो आप compete एक्सेप्ट कहाँ करें, करेंगे लोगों को जाके? सॉरी बोले, जिनके हाँ साथ में उन्होंने गलत किया है उनको सॉरी बोले, हाँ। वो सॉरी बोल के अपने लाइफ में आगे बढ़े। हम आपके साथ हैं, हम अगर आपके वो साथ लोग ही भी ये रहेंगे, विचार पहले भी नहीं थे। कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो जरूर विचार करें कि आप लोग एथलीट से अलग जाके कहाँ कम्पीट करोगे, हम्म। क्या करोगे, करियर लाइफ में करोगे क्या फिर? अगर आपको कम्पीट करने के लिए फेडरेशन ही नहीं अलाउ करेगी, लोग आपको देखने के लिए आगे स्टेज पे चलोगे नहीं देखेंगे, तो क्या करोगे? तो एथलीट्स के साथ आके उनकी भी तो भलाई है। अगर वो, चलो पीछे उन्होंने अपना भला देखा, सब लोग, चलो अगर आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से अपना भला देखते हैं, उस हिसाब से भी सोचा जाए तो उनका भला आज यहाँ पे है। तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी समर्थन में आ जाएं एथलीट्स के, और जो गलत है वो पक्ष छोड़े, सही पक्ष में आए। और हम एक्सेप्ट, आप बाकी आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं क्योंकि करेंगे, वो क्योंकि भी भरत आपके भाई, ऊपर है मैं, मनोज भाई। जैसा मैंने आपसे बात किया था, मैंने बताया कि जब अगर मैं परेशान होता हूँ तो मेरे साथ जी साथ जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरी मम्मी हो गई, मेरी सिस्टर हो गई, मेरी वाइफ हो गई, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो एक इंसान जब ये सब सिचुएशन में होता है ना, जी स्ट्रेस में होता है या किसी चीजों में फंसता है, परेशान होता है, तो उसके साथ साथ वो इंसान की पूरी फैमिली, पूरे के पूरे लोग सफर करते हैं। तो मैं सिर्फ वो पर्सन को नहीं देख रहा हूँ, मैंने इमेजिन किया कि भाई जो रूबल भाई है उनकी फैमिली, या जुनैद भाई है उनकी फैमिली, उन लोग के ऊपर भी ये सब चीजें आ रही होंगी। जी जी जी। तो ये सब चीज, और मेरे भी अभी घर में, मेरा भी शक्ल देख रहे हो आप कैसा हुआ पड़ा है, मेरे भी घर में वैसे ही वो है ना, सही से ट्रेनिंग, अभी मेरा कंपटीशन है, मैंने जो होता है काफी ज्यादा खर्च करके मैंने कोच हायर किया है, उसको सब कुछ मेरा नुकसान जा रहा है, और मेरा समय सबसे जरूरी नुकसान जा रहा है, और मैं स्ट्रेस में रह रहा हम हूँ। तो सबका ही किसी को भी हाँ ये वही सब, बात है, हाँ, हम किसी सबको को भी ये वो चीज चीजें कहीं ना पसंद कहीं नहीं दिमाग है, में आ रही किसी को है भी ये चीजें कि फालतू में हाँ एनर्जी हाँ वेस्ट हो रही है, ये सब हमारा टाइम वेस्ट, ये हमारा काम नहीं है।
हाँ हाँ लेकिन हाँ, अभी पता नहीं सिंपल। अब ये और कितना अभी छिड़ गया है, तो कितना इसको अब सुलटाए बिना तो इसको निकल नहीं सकते बाहर आगे। फिर उन दोनों का करियर है खराब होने वाला, जो अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सच है, ये तो क्लियर सी बात है। अगर किसी ने नहीं सोची है तो ये उन्होंने भी नहीं सोची है, तो ये सोचने की बात है। अगर हाँ उनको हाँ हाँ एथलीट हाँ। से इतना प्यार है, बॉडी बिल्डिंग से, और वो compete करते हैं, इसके बाद वो compete फिर कैसे करेंगे? उनको एथलीट्स का साथ देना चाहिए। और जहां तक बात माफ करने की रही, और जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने, उनके परिवार है, सब कुछ है, वही बात है। उनको भी परिवार चलाना है, जैसे उनका परिवार है वैसा ही हमारा भी परिवार है। अभी मैं वापस एक छोटी सी कहानी महाभारत में से सुनाऊंगा। जो भी बोर हो रहे हैं वो क्विट करते हैं लाइफ को, लेकिन अगर आप एपिक्स को नहीं जानते हैं अपने, और आज चांस मिल रहा है, मेरे को इतनी बड़ी ऑडियंस मिल रही है, यहाँ पे इतने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और मैं ये बात बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। किसी को नहीं सुनना है तो वो बंद करेंगे जरूर। जब श्री कृष्ण की इंसल्ट करी दुर्योधन ने बड़ी सभा के अंदर, वो क्या है कि संधि का वो लेके गए थे, प्रस्ताव लेकर गए थे कि आप 5 गांव दे दो, जो हाँ। पांडवों को है 5 गांव दे दो, बाकी आप पूरा रखो, हस्तिनापुर पे आप राज करो, सब कुछ आप रखो। तो दुर्योधन ने इंसल्ट कर दी थी बड़ी। तो वहां पे तो उन्होंने उनको सबक सिखा दिया था, श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया अपना, और दुर्योधन तो हक्का बक्का हो गया था। लेकिन आफ्टर दैट इंसिडेंट, गांधारी जो थी, दुर्योधन की माँ थी गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, वो पहुंची श्री कृष्ण के पास कि आप कृपया मेरे पुत्र को माफ कर देना, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट करी श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, तो वो बोले कि आपको माफी मांगनी है तो जाकर दुर्योधन से माफी मांगो। आपने उसको सब सुख तो दिया, अभी मेरी वो बात भी कनेक्ट होगी, यहाँ पे हम अपने बच्चों को सुख देने की कोशिश करते हैं। आपने इसको सब सुख दे दिया, पूरे का पूरा राज्य दे दिया, पूरी संपत्ति दे दी, हस्तिनापुर की गद्दी दे दी, उसको ज्ञान क्यों नहीं दिया? आप कह रहे मैं उसको क्या सजा दूं, मैं उससे क्या गुस्सा हूं जो अज्ञानी है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। आपने उसको शकुनी के सहारे छोड़ दिया, मामा के सहारे पे छोड़ दिया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, और देखा भी नहीं आपके बच्चे क्या करेंगे, क्या ज्ञान लेंगे। अगर आपने सही परवरिश कर दी होती, उनको सुख देने की बजाय ज्ञान दिया होता, तो क्या आज वो ऐसा करता? तो राइट, राइट। अज्ञानी को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद, ज्ञान होने के बाद कि सही क्या है, और ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर वो गलत करते हैं, तो वो अज्ञानी नहीं रहे हैं, अब वो जानते हैं। और जानने के बाद जो चीज गलत करेगा इंसान, और जितने लोगों ने भी ये लाइव ये चीज देखी है, वो फिर भी गलत करेंगे, फिर पाप के भोगी है वो। तो उनको अगर अकल आती है, उनको समझ आती है ये बात, उनको करनी चाहिए, मेरे से कनेक्ट कर लें वापस, और मुझसे ना कनेक्ट करें, अपने सोशल मीडिया पे चले जाएं। मैं रेडी बैठा हूँ अपना टाइम देने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे नहीं करनी है उनको बात, तो वो सीधा आप लोगों से बात करें, या फिर ऑनलाइन जाए, अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू बोल दें कि हम एथलीट्स के साथ हैं। उसके बाद आप मनोज उनको रेडी हैं उनके FIR हटाने के लिए, आपका डिसीजन है। अभी भी मैं कोई कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको। नहीं, मैं सबसे बात करूंगा, मतलब जितने एथलीट सारे लोग हैं जो बड़े बाकियों बड़े का भी टीमों में ओपिनियन हैं, ले लो। जो बिग बॉस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एक बिग बॉस है अपने जो इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनसे ही बात करूंगा। अगर वो जो अगर बोलते हैं वैसे अपन ले लेंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है, उनका भी सबका जरूरी है। सबका, क्योंकि और क्या है ना, ये चीज मेरे से जुड़ी नहीं है, मैं अकेला नहीं बचा, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक एक जी, बंदा जुड़ा हुआ है। तो मुझे किसी को भी ऐसा गलत गर्म फील पानी नहीं हो करा गया। देना कि मनोज अपना अकेला डिसीजन लेके चला गया, हमारा भी सुनता, एक, हमारी बात भी सुनता। हाँ, नहीं ठीक है, हमें सबकी सलाह लेनी चाहिए। मैं तो वही कहता हूँ कि हम तो नहीं है उतने बड़े, ये तो मैटर ही सारा बड़ों को देखना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। छोटा सा और मैटर था भाई, इतना छोटा सा मैटर था, उसको इतना कीचड़, इसमें कीचड़। भाई मैटर चल रहा है एक दो एथलीट्स के बीच में, दो बिजनेसमैन के बीच में, तुम मेरी माँ को ला रहे हो, बहन को ला रहे हो, बीवी को ला रहे हो, मेरे मैनेजर को ला रहे हो, उसके बाद एक बंदे को ला रहे हो, मुझे फेक स्टेरॉइड डीलर बोल रहे हो, फेक स्टेरॉइड का रैकेट चलाता हूँ। भाई रैकेट चलाता हूँ, अगर स्टेरॉइड का रैकेट चलाता ना, मैं आज अलीशान घर में रहता। इतना छोटा सा मेरा घर है, इतना छोटा सा मेरा घर है, यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे अरे खत्म मत हो जाता मत है। भी ये सब मत बोला करो भाई। इसके लिए भी वो बोलते हैं कि देखो एक चीज आज आज ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। अगर इसके लिए भी मतलब वो बोलेंगे कि देखो जब देखो तब रोता रहता है, बोलता है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे भाई वो किसी से मांगने थोड़ी ना जाता है। वो ये बताते हैं, अगर मैं भी अगर कभी बताता हूँ, या आप भी अपने इंटरव्यू में बताते हो, या भरत भाई भी बताते हैं, तो बताने का पर्पस ये रहता है कि हम लोग जो होता है, जब नीचे से आके जब यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये सब चीज अचीव कर सकते हैं,
तो आप लोग अपना दिल छोटा मत करो, आप लोग भी कर सकते हो और हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो बताने का पर्पस ये है। आप उसको वीडियो में बोल दिए कि अभी भी तेरे फॉलोवर यही समझते हैं कि तू दूध बेचता है, तू ये करता है, वो करता है। बताओ, आपको बोलने में भी एग्जैक्टली आपको हिचकिचाहट नहीं होता है? एक ये पंजाबी एग्जैक्टली इसके में लिए इंसान कहावत है, एग्जाम्पल देता है, मैं इसके की लिए बताता मैं है। की करना अमीर बन के, मेरा सतगुर यार गरीबां दा। भगवान तो गरीबों के घर में ही बसते हैं। मेरे 7 सेक्टर जैसी यहाँ चंडीगढ़ में है, वहाँ शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, सामने बिल्कुल रोड के ऊपर फुटपाथ पे एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला और एक शायद वहां पे फूल बेचता है। वो सामने सोते हैं उस मूर्ति के। जब भी मैं कभी शाम को वहां से निकल रहा होता हूँ ना, और वो वहां पे अपना खाना वाना बना रहे थे, मैं उनको देख के यही सोचता हूँ, यार ये कितने लकी हैं। ये बिल्कुल महादेव के सामने ऐसे इतनी बड़ी मूर्ति है, वहां पे सोते हैं सामने। तो ये आपके मन में आपके खुद के विचार हैं, आपको क्या बड़ा और क्या छोटा लगता है। आपकी सोच बड़ी और छोटी होती है, आप इंसान बड़े छोटे नहीं होते, भाई है कि नहीं? हम तो बिलीव करने वाला आदमी है। हाँ हम तो बिलीव करने वाले लोग हैं जो बिलीव पे चलते हैं। हम बिलीव करते हैं आप में भी, हम बिलीव करते हैं भगवान में भी, हम बिलीव करते हैं एवरीवन। यही तो चीज होती है, हिंदुस्तानी हम भाव, बिलीव। हिंदुस्तानी भाव है, उनको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या विचारधारा। भाव को करूं ऐड? भाव करिए। का ऐड करो, हाँ, बोलो नहीं फोन करो। कॉफी नहीं, कॉफी नहीं। लाइव नहीं लाइव है में फोन कर रहा हूँ। यहीं पे बोल रहा अच्छा देख रहे? हाँ देख रहे हूँ। हो। हाँ हाँ, अच्छा देख मैसेज रहे। किया। अच्छा अच्छा, ऐड करो उनको, ऐड करो। ठीक है, सब लोग एक्साइटेड हो गए हैं काफी, लेकिन मुझे आईडी मैंने फॉलो किया हुआ, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। नहीं, नहीं आप वाली टाइप कर दो, आप टाइप हाँ, कर दो, आ जाएगा। टाइप इनवाइट टू ज्वाइन में करना है ना? फोन करना। नहीं, उसमें सर्चिंग में आप जाओगे ना, तो उसमें आप डालोगे ना, तो भी आपको डायरेक्ट आईडी मिल जाएगा। हाँ जैसे जी, मैं वही ऊपर कर आप रहा स्क्रॉल करके सर्च करने की जगह नाम टाइप करके आप डालोगे तो आ जाएंगे। दा जय हिंद। बघता लाईव्ह बघताय काय? अच्छा हूँ। कमाल की बात है, नहीं आ रहा बोलो, ऐड अच्छा कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ रिक्वेस्ट। ओके चालेल ठीक आहे भाऊ, तुम्हाला घ्यायचं होतं लाईव्ह मध्ये। ओके चालेल ठीक आहे। ओके चला, मी बोलतो। ओके थँक्यू, जय हिंद। अरे वो अभी गए हैं वहां पे, केदारनाथ गए हैं, तो वहां पे नेटवर्क नहीं है। अच्छा, तो वहां वो से। आए थे, लेकिन उन्होंने ट्राई किया देखने की, लेकिन देख ही नहीं पाए, इसलिए वो आउट हो गए। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर उनको अगली बार कर मलिक लेंगे। मलिक भैया एक बार कुछ बोल रहे हैं, मलिक भैया हाँ, को ऐड मलिक कर भाई दो। को करें ऐड। हाँ मलिक हाँ भाई को हाँ। काफी काफी कमेंट आ रहे हैं सर। इंटरव्यू खत्म। चलो अब सीनियर्स भी आ जाएं, जरा कर लेते हैं सलाह। राम भाई भी अगर आ सकते हैं तो प्लीज आ जाएं, तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो बता दें इनको। मैंने भेज दिया है इनको, मलिक भाई को भेजिए रिक्वेस्ट, वो भी ओके, कर लें ऐड जरा। मनोज भैया आपका नेटवर्क गया फिर से। क्या बात भैया का नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है। चलो अभी नेटवर्क भी नहीं है, अभी है। बूमिंग लगेगा, होने समय लगा। लगेगा, लाइव को भी ब्रेक होके आ रही है आवाज। मनोज का भी मनोज गया की भी ब्रेक हो रही है। मेरा नेटवर्क चला गया क्या? आवाज, हाँ, आवाज आ वैसे ही रही है लग रहा आपकी। है। ये एडजस्ट होने में टाइम लगेगा लाइव ना, कोई भी आए नहीं, सामने। ऐसा नहीं है, नेटवर्क का इशू। हम दोनों का चल रहा है क्योंकि हाँ। भाई फिर इस बार शिवरात्रि में बनारस साथ में जा रहे हैं। मुझे विनय का कॉल आया था। चलिए चलिए, एकदम 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 एकदम। मुझे विनायक का कॉल आया था सुबह। किसका? विनायक पाटिल दो जी पे। अच्छा अपना अच्छा भाई है ना, अच्छा। विनय, सुपर हाँ विनय। हाँ हाँ हाँ, मालूम, अरे हाँ, मालूम मालूम। तो उसका कॉल आया था भाई का, वो बड़ा ओके, डबल सेवन साथ में, क्या बोल रहे थे? वो बड़े मतलब खुश थे। ये सब जो हम अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। मैं कहा, ठीक है, पक्का डन है बनारस इस बार। तो मुझे लगा बहुत लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ बनारस में शिवरात्रि में। बनारस में तो ऐसे ही होता है, मस्त मोले लड़के। हाँ, बनारस के लड़कों से मिलेंगे आप, ऐसे ही मस्त हो जाएंगे। अरे मस्त, मैं तो घूमा हूँ साथ में। नहीं भी जानता किसी को, मस्त साथ में घूम के आया हूँ वहाँ पे, बैठ के पूरा किसी की एक्टिवा में बैठ गया, हाँ, कहीं कहीं वो। जलेबी कचौड़ी खाने का अलग ही मजा है सुबह सुबह वहाँ पे।
खाने की बात करो आप तो। सुबह सुबह जो होता है, नहीं नहीं, सुबह सुबह जो होता है 5:30 बजे से 4 बजे से ही प्रिंस गर्मा भाई, गर्म थैंक यू जलेबी सो मच छनना फॉर द चालू लव। हो जाता प्रिंस है। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मलिक भैया का नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क भाई अ, मनोज भाई, एक बार भाई आ भरत भाई, जाएंगे नेटवर्क में फिर भरत ऐड भाई तो खैर करिएगा, बात हो तब ही तक रही थी अपना बात हमारी। कंटिन्यू रखिए। बस आप दोनों को एक ही बात बोलना हाँ चाहेंगे, भैया नोट नमस्ते। भैया नमस्ते। राम राम के मलिक साथ है। भाई, राम राम। आप थोड़ा नेटवर्क पे काम करो, थोड़ा बाहर आ जाओ, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है भाइयों, समझ नहीं आ टाइम रहा लूँ था। स्वागत है भाई। नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं, भैया का आवाज मलिक भाई कट आप रहा एक है। बार जिम जिम के बाहर आके करो ट्राई। तो बात कर। हम्म, ठीक है अच्छा भैया। देखो, कोई नहीं, बाद में करते हैं जिनको। अजय को ट्राई करो, अभी अजय हाँ को, भाई, अजय एक कब दो से जो बोल रहे पॉइंट आप कुछ बोल रहे थे, जो कुछ अपना अगर छूट रहा है, जो कट रहा है, तो एक बार वो सब खत्म कर लीजिए, ताकि जो पर्पस था वो लाइव एक करने का एक वो चीज मेरे फुलफिल हो हिसाब जाए। से रह गई थी मेरे मन में, जो है वो रुद्राक्ष वाली बात है। जुनेद ने काफी रिलीजन का मुद्दा उठाया वहां पे, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही आए हैं कि बार बार लेके रिलीजन को बात हो रही थी। हाँ 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 हाँ। अभी बात स्पेशली मेरे ऊपर पॉइंट होके हो रही थी कि मैं बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ धर्म का, और ये तो उन्होंने करना चाहिए, एक्सेप्ट खुद ही उसमें कर क्या दिया था बुराई है। फिर। उनको नहीं पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था खुद ही कि मैं तो सेकुलर हूँ, हम्म, कोई फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से हम तीनों ही बड़े, बहुत ही ज्यादा सेकुलर है, दिल से ही सेकुलर है। मेरे खुद के, आपने खुद बताया आपके 4 दोस्तों में से 3 दोस्त आपके तो मेरे चार अलग धर्म चार ही के हैं, दोस्त हैं। आपके हैं। 4 दोस्त हैं, हाँ जिसमें से मनोज मनोज जो होता है हिंदू है, बाकी के 3 मुस्लिम हैं। एक हाँ अफरोज तो भाई, एक मजहर भाई, और एक साउद भाई है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो सोच हिंदुस्तान नहीं। के अंदर ऐसा कुछ रह गया है कि जो लोग अच्छी बट सोच भाई, के हैं, पढ़े लिखे कई हैं। लोग उसमें इतना एंगल लाते हैं ना। कल मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कल मैंने एक चीज बोली इंटरव्यू में, और बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, मेरे को नहीं आया, मेरे मैनेजर को आए कि ये मनोज ने कैसे बोल दिया। मैंने क्या बोला कि आज जो भी एथलीट मेरे साथ में खड़ा है ना, उस एथलीट्स को, लड़की हो लड़का हो या कोई भी मेरे सपोर्ट में अगर वीडियो डालता है ना, उसको धमकियां दी जाती, जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, माँ बाप की गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां। तो मैंने मोहित का एग्जाम्पल देके, मोहित मेरे बाजू में खड़ा था, तो मैं से बताया मीडिया को कि देखो मोहित यहाँ पे खड़ा है, और मोहित को भी इतनी इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, जान से खत्म कर देंगे फैमिली को। तो मैंने बोला क्या तालिबान जैसा ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। हाँ मैं इतना बोला भाई। कोई फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। हाँ, मैं इतना ही बोला भाई, उसमें पूरा बवाल हो गया। ऐसा हाँ बोला कैसे, ऐसे बोला। मैंने बोला भाई तुम अलग एंगल से ले रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दिया है उस चीज का कि भाई मतलब जैसे वो लोग टॉर्चर करते हैं कि यही चलेगा, क्योंकि ऐसा ही चलेगा, हाँ, ऐसा ही क्योंकि करने का वहां पे है। कोई फ्रीडम नहीं है, कोई वहां पे जो एग्जैक्टली। होता है लोगों का वो नहीं है, अपने मैं मन मर्जी से नहीं जी सकते। लोगों का बस नहीं चलता। तो उसने मेरे को बोल दिया, लोग बोलने लग गए, परी मेरी मैनेजर है, उनको बोलने लग गए किसके साथ में रह रही है तू, तेरे को अक्ल है क्या, वो क्या बोलता है हमारे धर्म के बारे में, बोलता है तेरे को ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या। तो उसने बोला क्या गलत बोला, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। जो तो मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान छोड़ के वहां रह सकते हैं? पूछो जरा। हाँ। रहना चाहेंगे वहां पे? देखिए, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों ही बराबर हैं। दोनों धर्म की बात करें अगर, पर्टिकुलरली 2 धर्म की बात हो रही है, बहुत स्टार्टिंग से जो भी हम देख रहे हैं, और ज्यादा धर्मों की बात नहीं हो रही है, 2 धर्मों की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग हैं, इसी तरीके से हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के अंदर काफी तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, दोनों ही धर्मों में। एग्जैक्टली। गलतियां हिंदू धर्म वाले लोग भी कुछ करते हैं, गलतियां मुसलमान धर्म के लोग भी कुछ करते हैं, है ना। सब किसी न किसी को हर्ट कर देते हैं किसी वे में, सब नहीं, मतलब कुछ लोग जो हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं कि एट द एंड सब, अगर कोई भी धार्मिक बात कर रहा है तो अच्छी ही बात करता है। जो भी विनाश की बात करता है वो अधर्मी है, जो भी मारने काटने की बात करता है वो अधर्मी है, जो भी अच्छे की बात करता है वही धार्मिक है। उसमें आप भगवान को लाएं, अल्लाह को लाएं, किसी को भी लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धार्मिक ही बात हुई। जब आप क्रिएशन किसका काम है? भगवान ब्रह्मा का काम है हमारे धर्म के हिसाब से, यस, तो भगवान तो वही ब्रह्मा भी हो जिन्होंने जाते हैं। ब्रह्मांड बनाया। तो आप जो क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, कुछ भी क्रिएट करने की तरफ जाते हैं,
निर्माण में लगते हैं तो वो भगवान का काम कर रहे हैं। अगर आप विनाश में लगे हैं, चाहे वो किसी इंसान का है, चाहे किसी प्रॉपर्टी का, किसी नेचर का है, तो वो आप अधर्म की बात कर रहे हैं। धर्म कोई भी नाम नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ भी, धर्म अच्छा काम है। आप अपने काम को भी अच्छे से करते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, तब भी आप अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। भक्ति एक टोटल भाई डिफरेंट चीज है। जिसको भाई देखो ना, जिसको जिसको आप अगर भरत भाई आप अगर इतना अच्छा तपस्या कर रहे हो, वेज डाइट फॉलो कर रहे हो, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हो, अच्छा गाइड कर रहे हो, संस्कृति के बारे में, तो आप अच्छा काम कर रहे हो। आपने माला पहन के उसको निकाल के आप क्या खा रहे हो, क्या आप नहीं खा रहे हो, ये आप अलग प्रचार क्यों कर रहे हो? हमने कभी भी किसी भी धर्म के बारे में विडंबना नहीं की है, तो दूसरे लोग क्यों करते हैं? ये बात को समझना बहुत जरूरी है, और क्यों भड़काया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल क्यों किया जा रहा है? जब हम लोग अफरोज भाई हो गए, हमदान भाई हो गए, हमदान भाई कल भाई मेरे हमदान भाई मेरे घर पे बैठे खाना खा रहे थे, एक थाली में हम लोग दोनों खाना खा रहे थे, तो भाई हमको डिवाइड क्यों आप कर रहे हो? हमदान भाई का मुझे सुबह फोन आया, हमदान भाई मुझे बोलता यार भाई लोग बहुत एक नंबर क्यों, मैं क्या बोलूं, मैं भाई मुझे ना भड़का रहे आपके खिलाफ, आप जरा मुझे वीडियो भेजो बोला, तो मैंने हमदान भाई को तुरंत भेज दिया, हमदान भाई ने अपने डाल दिया, कहा जहां जहां डालना था। तो लोग यही कर रहे हैं, लोग काम यही है, डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल, हमदान भाई के साथ डिवाइड थे, एंड रूल। हमदान भाई कल फोन पे बात हुई मेरी, तो उन्होंने क्या शब्द बोले कि आप बहुत ही मधुर बोलते हैं। हमदान भाई ने बोले, हमदान पठान नाम है, उन्होंने बोला आप बहुत ही मधुर बोलते हैं। हाँ मैं कहा माशाअल्लाह क्या आपकी आवाज है, हाँ है ना? तो पता, वो उधर से नमस्ते कर रहे हैं, मैं इधर से सलाम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है भाई। इज्जत दिल में सिंपल है। है। आप सिंबल कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब सिंबल भगवान के हैं, सब सिंबल ग्रीटिंग के हैं, आदर सत्कार के हैं, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल प्यार मेन से ये बोलना लोग, चाहिए। ये जो लोग हैं वो वही काम करते हैं जिसको जो होता है, जिसने ना कभी गीता पढ़ा है ना जिसने कुरान पढ़ा। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली अभी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ के बैठे हो, तो आपके अंदर जो चेंजेस है वो एकदम अलग ही है, अलग ही कामनेस है, अलग ही एकदम आराम से रहते हो, हर चीजों को सोचते हो, समझते हो, फिर वो करते हो, फिर आप हर किसी बात से करते यही हो। मेरा हाँ वो है, निवेदन है कि जरूर पढ़ें अपनी जिंदगी में, आप गीता का अध्ययन जरूर करें। हाँ 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 हाँ। मैंने पढ़ा है भाई थोड़ा सा, मैं अभी आपने बोला तो मैं पूरा डेफिनेटली पूरा पढ़ूंगा, अब तो भाई डेफिनेटली। सारे हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो फोन पे आप पढ़ सकते हैं, आपको किताबें लेके आने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे पेजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने सब बना के रखा है। आप उनको मैसेज डालेंगे, उसके बाद आपको कुछ पे करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। कोई भी स्क्रिप्चर है, कोई वेद है, कोई पुराण है, कुछ भी है, आप अपने फोन पे उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो लिंक्स भी शेयर करूं लोगों के साथ में, कि वो उन पक्का लोगों भाई, को पेजेस को मैसेज कर सके। पक्का 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 भाई, पक्का। और कोई भी अपने जो भी जिस किसी का बिलीफ है वो प्रचार करे खुल के। हम किसी को रोकने नहीं जाते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि किसी और धर्म की किताब में कुछ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मेरी धर्म की किताबों में क्या लिखा है। क्या लिखा हो, निंदा करना तो हमारा वही धर्म सिखाता ही नहीं। वही और हम वही सिर्फ हमारा ये अधिकार बता है, सकते हैं कि वो कितना वही हमारा प्राचीन है, अधिकार। वो कितना प्राचीन है और कितना वो भरा हुआ है ज्ञान के साथ, भरपूर है ज्ञान और से। भाई मतलब मैं अगर मेरे धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म ये धर्म नहीं है, सनातन धर्म एक धर्म नहीं है, ये क्या बोलते हैं, एक बहुत सालों से चलती आ रही एक प्रथा है, टाइमलेस, आप समझ, हाँ the word is timeless for Sanatan. If we एग्जैक्टली, explain in English, इट्स अ the word is कल्चर, timeless. इट्स अ कल्चर। आदि और अंत के परे जो है सनातन में क्या है। आप जब सनातन के बारे में रिसर्च करने निकलो तो डिफरेंट मतों के लोग, अलग अलग मतों के लोग इसमें आके मिलते हैं। इसमें मूर्ति की पूजा भी होती है और ऐसे लोग भी हैं जो मूर्ति नहीं पूजते हैं, निरंकार जो है उनको पूजते हैं सीधा। एक है आकार को पूजते हैं, कोई राम को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, लेकिन आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। कोई शिव भक्त है, कोई हरि भक्त है, कुछ कहते हैं कृष्ण भगवान है, कुछ कहते हैं राम पर ब्रह्म है, कोई कहता है शिव पर ब्रह्म है, लेकिन आपस में किसी का कोई लड़ाई नहीं है। अलग अलग डिफरेंट मतों के लोगों को किस तरीके से मैनेज किया गया, सनातन धर्म का यही ज्ञान है। आज हमें आके सही है, कोई सिखाता है कि हमें नहीं पता था देश कैसे संभालना है, अंग्रेज सिखा के गए। अंग्रेजों ने घंटा सिखाया, क्या सिखाया अंग्रेजों ने? वो सब कुछ यहाँ से सीख के गए हैं, वो हर भाई एक चीज कॉपी होनी। अंग्रेजों ने सब कुछ सीखा, अंग्रेजों ने सब कुछ डिवाइड किया, अंग्रेजों ने सब कुछ खत्म किया, और आज वहां पे जाके पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं।
हाँ, और आज अगर हिंदू मुस्लिम विवाद इस देश के अंदर है जहाँ पे हमेशा से सेकुलरिज्म रहा है, जिसने यस, हर एक धर्म को एक्सेप्ट किया है, वो सिर्फ अंग्रेजों की वजह से था। एग्जैक्टली। उस समय पे जो आया कॉलोनियल हम रूल के लोग लिए। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से कभी उन्होंने अलग व्यवहार नहीं किया कभी। हिंदू मुस्लिम में अभी आने लगा है जब से ये अंग्रेज आए हैं, जब उन्होंने डिवाइड ये करके गए देश को। एक और चीज है भाई, स्टेट्स भी बंटने लगे हैं। आप शिवाजी महाराज का नाम लेते हो, लोग बोलते हैं हम क्यों शिवाजी महाराज का हम अपने स्टेट वाले का। अरे भाइयों, मराठा अगर ना होते तो हम ना होते, है कि नहीं? राजपूत अगर ना होते तो हम ना होते, हम ना होते सिख अगर ना होते तो हम तो ना हम ना होते। होते। हर एक का योगदान है। हर और एक का अगर फौजें कंट्रीब्यूशन लड़ने है, जा रही और ये थी, बात समझनी अगर बहुत फौजें जरूरी है। लड़ने जा रही थी तो तलवार बनाने वाले ना होते तो तलवारें कहाँ से आती? चप्पल बनाने वाले ना होते तो चप्पल कहाँ से आती? कपड़ा बनाने वाले ना होते, कपड़ा कहाँ से आता? ये ये बात बहुत जरूरी है। ऐसे है, ये हिंदुस्तान ऐसे है। इसको तोड़ने की कोशिश कोई भी करेगा तो हर हर युग के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो वापस भाई धर्म का कितने प्रचार आए, करेंगे और वापस जोड़ भाई देंगे। कितने आए कितने गए, 2000 साल हो गया, कितने आए कितने गए, अभी टूटेंगे हम, अभी भी जिंदा है, नहीं तो अभी भी एकता वो है। सिम बार बार भक्त आते रहेंगे भगवान को आने की। अभी क्या है, इतना बड़ा, जैसे उस दिन बात बात हो रही थी कि पाप का घड़ा भर गया। मलिक भाई ने बोली ये बात अपनी वीडियो में, पाप का घड़ा भर गया है। तो मैं, सिद्धार्थ भाई और मेरी बात हुई थी, मैंने क्या बोला कि दशहरा भी आने वाला हाँ ये बात, है कि नहीं? तो रावण को मारेंगे सुन, बाण के साथ। इस बार प्रभु राम को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त बहुत हैं। अरे इधर बहुत है, छुट्टू पुट्टू के लिए, छोटे मोटे लोगों के लिए भगवान थोड़ी ना आएंगे यार। बराबर बराबर। हम एथलीट्स बहुत हैं। और बाकी भाई ये है कि आप आपका जन्म जिस भी धर्म में हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करो, उसका प्रचार करो। चाहे आप हिंदू हो तो आप जो होता है अपना धर्म प्रचार करो, आप मुस्लिम हो तो आप आपको अपना जो करो। जहाँ पे आप जो होता है, लोग क्या करते हैं, लोग अपना छोड़ के जो होता है दूसरे के बारे में वो करते हैं। आप जो होता है अपने भाई से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने माँ बाप का देख रेख नहीं कर रहे हो, आप दोस्त बना रहे हो, आप बोलते हो कि आप मेरे भाई जैसे हो। तो पहले अपने माँ बाप को आप सुखी रखो, पहले अपने भाई बहन को आप अपना प्यार करो, अपने घर में आप बेस्ट रहो, फिर बाद में तो फिर आप वो हाँ, करना। धर्म तो धर्म जो को बचाने आपको, जा रहे हो, हाँ पहले जो माता पिता की आपका, सेवा तो कर लो। हाँ हाँ जो फिर उसके बाद फिर जो आपका धर्म मिला है पहले उसी को सीख लो, उसी का पालन कर लो, फिर बाद में फिर दूसरा करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है। बट आप क्या, ये क्या बोलते हैं, एंडलेस टॉपिक है तो इसे बात करके मतलब खत्म ही नहीं, नहीं पर होगा। कब जब मौका मिले, ये आज तो सारी यूथ देख रही है ना। हाँ 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 आज तो जरूरी है ये बातें जरूर पहुंच जाएं सभी लोगों तक, किसी भी धर्म का कोई भी है, कोई फर्क नहीं है भाई। हाँ, हमेशा यही कहता इंसानियत सबसे बड़ा है ना, हूँ, इंसानियत से बड़ा इंसानियत। कुछ नहीं है। धर्म इंसानियत जो ही सिखाता है। और बिल्कुल क्या सिखाता है बिल्कुल धर्म? आप इतनी किताबें बिल्कुल। पढ़ लोगे, आपको ये आएगा समझ कि इंसान होकर आपके क्या कर्तव्य बनते हाँ हाँ हैं। एज एन ह्यूमन बीइंग आप, एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या करना है, आपको जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है। हाँ हाँ धर्म हाँ की जब बात बात होती है गीता के अंदर, तो हर बात धर्म को किस तरीके से दिखाया गया कि आपका कर्तव्य क्या है। हाँ 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 ये नहीं हाँ। दिखाया गया कि आप हिंदू हो क्या मुस्लिम हो। सिंपल आपका है। काम क्या है, वो है बात। हमारा तो अब बॉडी बिल्डिंग है, तो हम यही कैसे धर्म है राजस्थान हमारा। लगने देंगे? यही जी धर्म भाई। है भाई, इसमें ही जीना है, इसमें ही मरना है, भारत देश हाँ, के लिए कुछ ना कुछ करके मरना है, खत्म। जी भाई। अब भाई एक ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, एक मनोज भाई के मैंने उस पर लिखा कि भाई देखो, अपने लिए मेडल ही सब कुछ होता है, अपने लिए स्पोर्ट्समैन के लिए सब कुछ उसका स्टेज ही है, उसका फील्ड ही है। तो किसी ने बोला कि भाई बॉडी बिल्डिंग तो जो होता है ओलंपिक्स में काउंट नहीं होता। तो मैं बोला हम्म, ओलंपिक तो जो होता है, क्रिकेट भी जो होता है वो काउंट नहीं होता, बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स है वो भी काउंट नहीं होते। तो जी। इसका मतलब क्या जो होता है, उसको तो बीसीसीआई वो करती है, ठीक है। हम्म, बट फिर भी जब इंडिया जीतता है, वर्ल्ड कप जीतता है, तो अलग ही लेवल का प्यार होता है, अलग ही लेवल का वो होता है। तो हम लोग भी जो होता है उसी तरीके से है, बॉडी बिल्डिंग भी बहुत सारे देशों में खेला जाता है, मतलब क्रिकेट से ज्यादा देशों में खेला जाता है। हम्म। हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना भी वही जज्बा है, वही प्यार है, वही लगाव है। हाँ। और आगे एक ये संदेश भी है, किसी हाँ को हाँ अगर आइकॉन बनना है, किसी को अगर इच्छा है जैसे आइकॉन पिछले थे उन जैसा बनने की, या ऐसा कुछ फ्यूचर में करने की, उनके लिए संदेश भी है कि ये एथलीट्स हैं, ये कोई प्रजा नहीं है जहाँ का कोई राजा होगा। हाँ हाँ यस हाँ ये यस फेडरेशंस को यस भी मैसेज है, यस। ये एथलीट्स को भी मैसेज है, इन्फ्लुएंसर्स को भी है कि राज एथलीट्स के ऊपर कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से
ओलंपिक्स के एथलीट्स के ऊपर कोई राज नहीं करता, ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी कोई राज कभी नहीं कर सकता है। ये तो गेम ही इंडिविजुअल है मेरे भाई। ये हम यस साथ में यस खड़े हैं तो अपनी गेम को बचाने के लिए खड़े हैं। कल को स्टेज पे एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े होंगे और जो जीतेगा उसको जप्तियां पड़ रही होंगी, लेकिन जब तक स्टेज पे लड़ रहे होंगे तब तक अपना 100% देंगे। बराबर बराबर बराबर। तो राज करने वाला तो अपने मन में से निकाल देना, अभी यहाँ पे सीधा एक यहाँ पे एक राज बंदा करेगा। बोल रहा है कि कुणाल चौधरी नाम एक का, अपने तुम से सालों हाई सुसाइड कर करना लो बेंचो। इसमें। अरे मनोज भाई क्यों पढ़ रहे हो, कौन है? मेहनत करिए कुछ, मनोज पाटिल हो आप आपका नाम यहाँ पे है, हम मैं आपका नाम जानता हूँ, आप मेरा जानते हो, हम अरे दोस्ती है ना भाई। इसमें जो चल रहा क्या कहते हैं कि है इक्वालिटी, लाइव ठीक पे है, चल रहा है। ट्रीट क्या है, सबको एक इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन सबकी तनख्वाह सेम क्यों नहीं होती है? आपके ऑफिस में एक चपड़ासी है, एक मैनेजर है, आप ट्रीट सबको सेम करें, लेकिन तनख्वाह सबको अलग क्यों मिलेगी? एक ही मिट्टी से एग्जैक्टली। आम का पेड़ भी उगता है, एक ही मिट्टी से कीकर का पेड़ भी उगता है। यस तो आपकी मेरे यस। कुछ क्वालिटी, इशू आपका है, आ ज्ञान है। नहीं रहा। बस दोनों फल क्यों है? फल अलग अलग देते हैं। सिद्धार्थ भाई आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे आ रहा, मुझे आ रहा। नहीं, शायद मेरे में चैट स्टॉप हो गया है, वो मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ आया, आपका कोई मैसेज नहीं आया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। तो बस मत ध्यान दो, ये क्या भाई बोलते हैं। सिद्धांत भाई, बोलिए। अपने पूना के जो भाई है किरण भाई, किरण साठे, हाँ हाँ उनका हाँ, कुछ उनका मैसेज आया था कुछ आपको? मैसेज आया था कुछ, हाँ मुझे आया था। मैं यही सब आपके चीजों में ही लगा था, तो मुझे भी समय नहीं मिल पाया था। उसके बाद फिर इतने मैसेजेस इधर भी जा रहे, तो पता ही नहीं मतलब पढ़ भी नहीं पाया मैं। वॉइस नोट उनका था, सुना मैंने, फिर मैं बोला कि घर जाके करता हूँ, क्या उसके करते बाद हैं मुझे भाई पता नहीं चला ये भाई क्या कौन है, हुआ है, इनका उनका क्या परिचय इशू क्या? है। ये एथलीट है अपने पूना के, जो मिस्टर एशिया खेल चुके, मिस्टर इंडिया में भी सिल्वर मेडल है उनका। तो अच्छा बता रहे थे कुछ उनके साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, किसी ने उनको ऐसे ही दबाने को ट्राई किया है, उनका वीजा रुकवाने के लिए अपना उनका उनके ऊपर केस डाला गया है कोई, और उसकी वजह से शायद से वो बहुत दिक्कत में है, और उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। इसकी वजह से वो शायद मिस्टर वर्ल्ड खेलने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो वही बता रहे थे कि मेरे को भी जैसे मनोज को ट्रैप किया है, तेरे को ट्रैप किया, वैसे मुझे ही ट्रैप किया गया है और मुझे फंसाया गया है, तो आप लोग सब लोग मुझे भी हेल्प करो। तो मैंने बोला बाय द कि सेम पर्सन। यस, ये सेम पर्सन। ओके, तो फिर मैंने तो बोला लेके कि आओ। देखो ये लाइव अभी हम लोग अलग चीज के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर हाँ भी मैं भरत भाई को और सिद्धम भाई को बात बता दूंगा, हाँ हाँ। और अगर दोनों को सही लगता है तो वो आपको ऐड कर लेंगे। नहीं सुनते हैं भाई, सुनते हैं क्या कहाँ आप बोल है, रहे ऐड हैं। करो, ऐड किरण करूँ। साठे नाम है उनका। अगर उनको, आई होप कि वो ज्यादा भावुक ना हो कि गालियां दे कभी। है सीधा ही। किरण किरण साठे साठे, नाम है, किरण किरण साठे, हाँ साठे। लाइव है, मैं करता हूँ। हाँ ले कर लो। दिया मैंने भाई। किरण भाई रिक्वेस्ट है थोड़ा सा गुस्से में भाषा थोड़ा कंट्रोल कर लेना। हेलो। हेलो भाई, राम राम। एक मिनट में सुना ही नहीं दे रहा है। अभी बोल नहीं रहे। मुझे आवाज आ रही है? आया भाई आवाज, राम राम भाई। हेलो भाई। हाँ भाई बोलिए भाई। हाय मनोज, भरत दादा हाँ हाय। भाई, बोल बोल, हाय हाय हाय। कैसे हो आप? सब बढ़िया डायनामी वाले बढ़िया। दिख रहे हैं पुराने। नाइस टू सी यू मनोज। थैंक यू सिद्धांत भाई हाँ भाई हाँ नमस्कार। भाई। हाँ भाई, एक्चुअली बताइए भाई किरण भाई, क्या कुछ बोल। दिनों आप से भरत भाई को स्ट्रेटली बोल दो क्या है कैसा है, तो आप यस डेफिनेटली विल एटलीस्ट विल कम टुगेदर एंड विल हेल्प यू आउट आल्सो। या किरण भाई एक्चुअली लास्ट एक, ईयर सॉरी सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ ताकि मैं बीच में ना रोकूं। आप समय लेके बोलो, कोई जल्दी नहीं है। क्लियरली स्पष्ट रूप से अपनी बात रखो, और कुछ भी आप मन में अगर गुस्सा आ रहा है तो गाली अवॉइड करना, कि गाली मत हाँ मतलब शांति से जितना हो तो शांति से करो। शांत। यस 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 लास्ट ईयर मनोज भाई भी आए थे, मेरे जिम का ओपनिंग था, मसल मस्टैंग नाम से मैंने जिम खोला था कोथरूड में। तब मनोज आए थे, महेंद्र चौहान आए थे, अपने फेक आइकॉन मिस्टर साहिल खान आए थे ओपनिंग के लिए मुझे एक अमित कंधारे नाम के जो पर्सन है, वो बिलोंग्स फ्रॉम एनसीपी, पॉलिटिकल पर्सन है। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था दैट आई एम गोना स्पॉन्सर यू। आपका नाम है, आपका नाम और मेरा पैसा, ये सब मिलके हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि लोगों को उसका फायदा होगा। सो आई सिंपली आस्क हिम, सर दिस इज माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 1.34 CR फॉर 10,000 स्क्वायर फीट। ये मैंने बनाया है और इसको इतना खर्चा आता है इंक्लूडिंग डिपॉजिट वगैरह, ये मैंने पूरी बातें उसको समझा दी।
मैं उसके पास गया नहीं था भाई कि तू मेरे पास आ और मेरे पास आके तू पैसे दे। वो मुझे मैसेज किया था, मैं आपका फैन हूँ, मुझे आपसे डाइट चाहिए। डाइट के लिए वो मुझे मिला। फर्स्ट मीटिंग में ही आस्क मी दैट सर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, कैन वी डू अ बिजनेस टुगेदर। आई सेड ओके सर, लेट्स सी। मुझे लोगों ने बोला था भी कि उनके साथ बिजनेस मत कर, लेकिन हम एथलीट है, जो हाथ देता है उसको भगवान समझ लेते हैं, और बाद में ये चीजें होती है। तो उसके बाद 1.34 ये डिसाइड हुआ। वो बोला मैं पूरे पैसे लगाऊंगा, पूरे पैसे लगाऊंगा। तो उसका ये काम था, पूरा पैसा उसके पास है, उसके बाद बात करने की। डिपॉजिट था 26 lakhs, जो जिम का जगह था उसका डिपॉजिट 26 lakhs था, उसमें से 5 lakhs उसने फर्स्ट डिपॉजिट दिया। आफ्टर दैट उसने वो पूरा पैसा लगाने की वजह से रीजन स्टार्ट किए थोड़े थोड़े, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास अभी 80 lakhs हुए हैं, आप मुझे वो वापस कर दो, दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लो। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा नाम लगा था, जिम का मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था। 80 to 90 lakhs उसने लगाए अप्रोक्सीमेटली। जो हमारा डील हुआ था वो पूरा पैसा लगाएगा, उसके बाद वो पैसे रिकवर होने तक मैं वहां पे एज अ परसेंटेज काम करूंगा, और जब पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे 1.35, उसके बाद हम 50-50% पार्टनर हो जाएंगे आफ्टर गेटिंग हिज ऑल इन्वेस्टेड मनी। ओके, तो ये होने के बाद उसने एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट में उसने मुझे 1% पार्टनर, किरण साठे इज गोना बी 1% पार्टनर इन प्रॉफिट और लॉस। भाई 1% मीन अगर 30 lakhs का सेल हो रहा है तो मुझे 30,000 सैलरी दोगे तुम। जब मल्टीफिट में मुझे 2018 में 1 लाख सैलरी स्लिप था, सो आई वाज लाइक सर सैलरी स्लिप बना दो, उस पर काम करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। उसका एग्रीमेंट बना दो। उसने एडवोकेट को भी बुलाया, एग्रीमेंट बनवाया नया, उसको 1 लाख रुपए डालने के लिए बोले उसमें, फिर साइन नहीं किया, रिजेक्ट किया। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज उसने जब 80-90 lakhs लगाए थे, मेरे घर पे आया वो और उसकी बीवी। उसकी वाइफ घर पे आने के बाद हमें रिक्वेस्ट करने लगे, मेरे मम्मी पापा थे, मेरे पापा भी थे, मेरे पीछे बैठे हैं, रिक्वेस्ट ये करने लगे कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फांसी लेने की नौबत आई है। आई वाज लाइक यार व्हाट शुड आई डू। उसके बाद मेरे फ्रेंड है स्नेहा भट्ट, शी इज कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, उसके बाबा एसीपी है, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे मैंने 15 lakhs रुपीज डिमांड किए कि मुझे मशीन्स लाने हैं जिम में, एक को हेल्प करनी है, तो आप दे सकते हो। सेकेंड डे उन्होंने वो 15 lakhs का चेक हमें आके दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हम एथलीट है, और एथलीट एक दूसरे को बहन और भाई के जैसे समझते हैं। तो 15 lakhs दिए मैंने उनको, रिटर्न करने के बेस पे लिए थे, क्योंकि इसका बोलना था मैं पूरे पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो इसको हुए नहीं हुए पैसे इन्वेस्ट, ये पैसे हुए नहीं इन्वेस्ट, इसको ईगो हर्ट हुआ भाई, इसका ईगो हर्ट हुआ पूरा। तो ये क्लैशेस करने लगा मुझे मेरे साथ कि अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपने जिम में इतना मैनेजमेंट किया है, मैनेजमेंट में आपको गूगल पे से इतने पैसे आए, कैश पे कहाँ पे जमा हुआ है, आपका सीए कभी आता था, ये वो बहुत सारे रीजन बनाने लगा है। अभी ये जिम ओपन होने के बाद टोटल 45 डेज का ये था, क्योंकि 13 मार्च को लॉकडाउन हुआ, राइट मतलब 26 जैन को ओपनिंग हुआ था। तो 45 डेज का सेल था भाई 38 lakhs। 38 lakhs में उसका ऐसा कहना है कि मैंने 15 लाख रुपए जो बिजनेस में जमा हुए थे, कैश कलेक्शन एक्चुअल हुआ था 8 लाख, कैश कलेक्शन हुआ था 8 लाख। उसने मुझे नोटिस, लीगल नोटिस दिया कि टोटल इसने 15 lakhs जिम के काउंटर से एक बार लिए और अपने पर्सनल बैंक में भर दिए। आप बताओ कि एक दिन में 15 lakhs कैश होता है बिजनेस में? उसके बाद वो पैसे अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो उसका स्टेटमेंट तो दिखना चाहिए ना सर, स्टेटमेंट में कुछ तो आना चाहिए, राइट? उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है, बैंक वाले डर रहे हैं शायद, ये बड़े आदमी है, पॉलिटिकल नेता है, तो इनका नहीं दिखाना चाहिए।
नहीं ये तो क्या बना फिर ये केस में आपके? ये सब करने के बाद हम्म, भाई ने मुझ पे एफआईआर चार्ज किया। पास वाले पुलिस स्टेशन में जाके उसने मेरे खिलाफ एफआईआर ऐसे फाइल किया कि किरण ने इस बिजनेस में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है। हम्म। आई शो यू माय बैंक स्टेटमेंट्स आल्सो, आप हाँ, देखिए। वो आप छोड़ दो, आप और बताओ, फिर बताते हैं, कुछ सवाल है। तभी लॉकडाउन हुआ था सिद्धांत भाई, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। हाँ हाँ। जो पुलिस ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो खुद मुझे बोल रहा है तुझे पता है क्या, उस जिम के लिए मैंने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। यू टेल मी, जिसके पास किरण भाई मुझे ये बताओ, जब आपने इनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया या जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो एक ये होता है ना, दोनों साइड का एक एक्सपेक्टेशन होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यस आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं आपको ऐसा ऐसा पे करूंगा या मैं ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो यस उन सब बातों का, उन सब चीजों का एक एग्रीमेंट बनता है। बराबर है। तो वो आपके पास है? मेरे पास एग्रीमेंट है, आई शो यू ऑल द ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ठीक है। ओके, तो और जो एग्रीमेंट जो में ऐसे जो था। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, जो उनका इन्वेस्टमेंट था, उसका भी डिटेल्स है आपके पास? हाँ, तो भाई जैसे मैं जैसे आपको अभी अभी उनको उनको आपसे एक्सपेक्टेशन था कि आप मार्केटिंग करोगे, आप बिजनेस हाँ, लेके आओगे, उस बेस पे उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं हुई होगी, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि नहीं भाई, दो इंसान जब एक साथ जुड़ते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। तो हाँ जब अगर वो चीजें बराबर से चलती रहती है तो फिर मैटर चलता है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं होता है तो दिक्कत आता है। या तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगले आदमी का नीयत खराब हो जाता है। भाई, और अगर अगर आपको उसके बाद जो ढंग से एक सवाल बिजनेस, आपने ये भी बताया था, ये सवाल एक चीज आपने ये भी बताया था कि उन्होंने बोला कि आपने 15 लाख रुपए एक ही दिन में अपने बैंक में डाल दिया था या अपने अकाउंट में डाल दिया था। तो उसका प्रूफ है कोई चीज उनके पास? कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे वो बोल सकते हैं? तो फिर आपको यही इशू क्या आ रहा फेक है? नोटिस उन्होंने मुझे भेजा। नहीं सिद्धांत तो भाई आप सुनो, एडवोकेट आपको हायर करना होगा, आपको मेरा कोई जो के। एडवोकेट मैंने हायर किया सिद्धांत भाई। मेरी हाँ कोर्ट हाँ। में केस चल रहा था। डेट और डेट पे डेट चल रहे थे। 8 बार मैं गया, उसके बाद मुझे एंटीसिपेटरी आपका बेल मिली। आपका डिमांड क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सेप्टेशन यही है कि मैंने जिससे पैसे लगाए जिम के लिए, उसका उसका उसको तू, सबूत है आपके पास? उसका क्या यस है आई प्रूफ आई शो आपके यू, पास? आई शो यू, होल्ड ऑन। नहीं नहीं नहीं, वो तो इसमें दिखेगा नहीं। जैसे आप बताओ ना, जैसे हम लोग से डिस्कस करो ना, उसका मेरे क्या पास प्रूफ है बैंक आपके पास? डिटेल्स है। मशीन के, जिन मशीन के लिए मैंने आरटीजीएस किया है, जेराई हाँ को हाँ मैंने आरटीजीएस किया है, वेलकेयर के लिए आरटीजीएस किया है मेरे बैंक अकाउंट से। हाँ हाँ। उसका प्रूफ मुझे, बिल है मेरे पास, आरटीजीएस नंबर है, चेक नंबर है, बैंक ठीक है। स्टेटमेंट में पूरा दिख रहा है। तो मशीन अभी इज देयर अभी ऑन द, अभी आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए वो आपको वापस मिले। ठीक है। भाई देखो, ये वो मैंने दिखेगा पूरे, नहीं। अरे जस्ट जस्ट डिस्कस करो ना, आप पहले थोड़ा सा चीजें समझा जाए। मतलब हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि जो 15 लाख रुपए आपने अपने फ्रेंड से लेके इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपको रिटर्न मिले। ठीक है। यस यस, और क्या है? और क्या मुझे है? पैसे रिटर्न मिले सिद्धांत भाई। सेकंड थिंग, हाँ आपका मेरे साथ झगड़ा था ना, आपको मैं पसंद हाँ नहीं था। हाँ मिस्टेक तो हाँ मेरी जीरो थी। ये हाँ हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, ईगो की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। उसने एक पॉलिटिशियन का नेम लिया इसने बीच में, जो उनसे बड़े नहीं थे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये चीज एक को मिनट खत्म सुनो ना करने के लिए सिद्धांत भाई, आपका डिमांड क्या क्या है? हाँ हाँ सिद्धांत हाँ। भाई एक मिनट सुनो। मैंने हेल्प की क्योंकि वो हेल्पलेस था। उसके बाद हेल्प करने के बाद अगर तुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तू किसी के बारे में बुरा बोलता है जिसने तुझे हेल्प की, तो वो मेरी गलती नहीं है। लॉकडाउन होने के बाद जिम में लॉक लगाया, उसके पास की थी। सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी क्या थी? इनसिक्योरिटी ये थी, उससे बड़े कोई पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में वो बोला कि वो गुंडे हैं, उनसे क्यों लेने हैं पैसे, दिस एंड दैट, दिस थिंग हैपन। एंड जो लोग हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनके बारे में मैं सुन नहीं सकता भला बुरा कोई कह रहा है तो। हम नहीं गए थे, वो नहीं आ रहे अपने पास, हम जा रहे थे उनके पास कि तुझे पैसे कम पड़ रहे तो वो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट। अगर आपको कोई हेल्प करता है तो उसके बारे में अच्छा बोलो, पीछे हो या आगे, अच्छा बोलो। तो ये इनसिक्योरिटी हुई कि अभी उनको ये बताएगा, क्लैशेस होंगे भाई, ये तो होने ही वाला था। तो आपका केस कहाँ तक ये पहुंचा? होने के बाद लॉकडाउन जब हुआ, जिम को लॉक लगाया,
की लेके भाग गया गांव को। जब गांव गया तो कुछ दिनों बाद मुझे पता चला एक आदमी आके वहां पे रोज वर्कआउट करता है। जब लॉकडाउन में गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जिम में वर्कआउट करना अलाउड नहीं था। मैं गया भाई, 5-6 दोस्त थे मेरे साथ। जिम देखा, पीछे के दरवाजे से अंदर एक कोई जा रहा है। वो पुलिस कांस्टेबल थे, उनके दोस्त थे, वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं जिम में। जिस जिम में मुझे ही अलाउ नहीं कर रहे वर्कआउट के लिए, वो जिम में दूसरा कोई जा रहा है जिसका एग्रीमेंट पे नाम भी नहीं है। मुझे बुरा लगेगा ना भाई। करण भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आप जैसे फंसे हुए हो, तो उससे निकलने के लिए आपका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसे क्या क्या सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। सिद्धांत भाई, एक्सपेक्टेशन यही है कि पैसे हमें जिसने हेल्प की है उसके पैसे 15 उसे लाख रुपए वापस आपके मिले। पैसे हैं, आपके 15 लाख रुपए जो है उसका आपके पास डिटेल्स है, वो आपको वापस मिल जाए। और आई हैव टोटल डिटेल्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, बट वन मोर हाँ थिंग। उसके हाँ हाँ अपने नेशनल फ्लैग, अपना जो इंडिया का फ्लैग है, मेरे जिम में फ्लैग का पोस्टर था। हाँ हाँ आई हैव दैट वीडियो ऑल्सो। हाँ, उसने आपने वो मुझे भेजा था, पोस्टर, मैंने देखा था। हाँ, उसने वो पोस्टर फाड़ा। हाँ फाड़ने हाँ के बाद वो पोस्टर पब्लिक प्लेस में स्टेयरकेस पे डाल दिया, कचरे हाँ में। हाँ 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 जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे साथ खुन्नस है, तो तूने इंडियन नेशनल फ्लैग क्यों फाड़ा जिसके लिए हम जीते हैं? हाँ तो हाँ तू अगर उसका डिसरिस्पेक्ट करेगा, मुझे हाँ पैसे नहीं हाँ चाहिए। आई डोंट हाँ वांट माय हाँ मनी। फ्लैग हाँ फ्लैग हाँ हाँ खाली फ्लैग था, सिर्फ फ्लैग की फोटो था, सिर्फ फ्लैग की फोटो थी, या आपकी फोटो थी साथ में? फ्लैग एंड मेरा फोटो बाजू में था। दोनों लोग का था, दोनों लोगों का फोटो था साथ में। मनोज, आपने देखा है कैसा था पोस्टर, राइट? मनोज ने भी फोटो उसके साथ निकाले नहीं, हैं। मैंने भी देखा है, मैंने वो आपके पास वीडियो है? सिद्धार्थ भाई, वीडियो आप भेजा बोलो, था। हाँ आप बोलो, ये नेशनल फ्लैग अगर इसका डिसऑनर होता है, हाँ हाँ इज दिस राइट और रॉन्ग? और उसको पुलिस सपोर्ट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस का एक एविडेंस है मेरे पास स्ट्रॉन्ग, जो उनके खिलाफ है, जिसपे उनका वर्दी जा सकता है। तो वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। मेरा कोई सुन नहीं रहा है नेशनल फ्लैग डिसऑनर का, डिफेमेशन का कोई। आप एक काम करो, आप एक काम करो किरण भाई, जो भी आपका चीज है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, एक जो होता है कोई आप वीडियो बनाओ, आप अपना पूरा डिटेल्स रखो। हम यस जो यस होता यस। है लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, जितना अपना चीज है उस चीज को वो करते हैं। और बाकी आप अपने एडवोकेट से भी बात करो, एडवोकेट को भी सारा का भाई, सारा डिटेल्स एडवोकेट दो से सॉलिड। बात हुई मेरी, हाँ सिद्धांत हाँ भाई। हाँ, मेरा, क्योंकि मैं क्योंकि लीगल एंटीसिपेटरी बेल काम पे तो अभी वही बाहर करेंगे आया ना। हूँ। हाँ हाँ एंटीसिपेटरी बेल पे मैं बाहर हूँ। उसने ये चार्ज लगाए थे 420 के। हाँ 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 हाँ। जब मैंने 1 रुपया भी मेरे बैंक में से लिया नहीं है। नहीं तो अभी मेरे हम बैंक में लोग आपने बिजनेस का जैसे 1 भी प्रॉब्लम रुपया बता मैंने दिया ना। डिपॉजिट नहीं किया। अगर किया होगा तो किसी जिम के ही काम के लिए किया होगा। 1-1 रुपए का हिसाब है सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी आप जो होता है अपना सारा हिसाब सब कुछ जो होता है वो एक वीडियो बनाओ, उसको स्प्रेड करने का हम लोग काम करते हैं, ताकि जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा मदद हो। यस यस, वो देखने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ हाँ, किसी को भी ज्यादा ये समझ में मैटर आएगा, बहुत क्योंकि बड़ा ना है भाई। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि किसी को भी अभी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो हम लोग वन साइड स्टोरी सुन रहे हैं। किरण भाई हम लोग के दोस्त है, इसके लिए हम लोग ये चीज सुन रहे हैं, बट किरण अगले भाई, बंदे का क्या यस है यस क्या यस। मैं नहीं है, सिर्फ तो वो एक चीज। एक हाँ आपको मैं एडवाइस देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आपको कि स्पष्ट रूप में बोलना। आप कोशिश करो शब्द सही चुनने की और स्पष्ट रूप में बोलने की। आपकी कहानी आप अंदर खुद उलझे हो, आप अंदर से ही शांत नहीं हो अभी, तो आप बाहर भी नहीं बोल पा रहे हो। आधी बात नहीं समझ आई है, मुझे भी नहीं समझ आई है, और नीचे भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो समझ नहीं आ रही। दिक्कत यही है, हम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरी बात ही नहीं समझ आ रही। तभी नहीं मैंने बोला भाई था, देखो, मैं मानता हूँ भावुक है इस टाइम पे, आपकी भावनाएं अभी उठ के आ रही हैं, विच इज क्वाइट क्लियर। शांत रह के समय लेके एक वीडियो बनाओ, उसमें एक्सप्लेन करो सारा, सो दैट हमें भी समझ आ ओके, जाए। और I'll make विथ the प्रूफ, video भाई। विथ प्रूफ। जैसे मनोज ने हाँ बनाया विथ था प्रूफ। वैसे मैं भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे एविडेंस उसमें डालूंगा। उसमें हाँ उसमें एविडेंट, हाँ, एडिट करके प्रूफ डालो और एडवोकेट से पूछ लेना कि ये सब चीजें डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, जिससे आपको यस आगे भी परेशानी ना हो। यस यस। ठीक है। सिद्धांत भाई, जो सच है वही डालूंगा, उसके नहीं नहीं अलावा नहीं, दूसरा कुछ नहीं डालूंगा। कुछ चीजें लीगल टर्म्स होती है, आई नो कुछ आई नो। डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप शेयर करो तो उसके ऊपर आपको फिर से दिक्कत हो सकता है। तो इसका यस एडवाइस जो होता है कोई नॉर्मल पर्सन से अच्छा आपको एडवोकेट देगा। तो आप अपने एडवोकेट को पहले वो वीडियो दिखाना, उसके बाद फिर आप उसको पब्लिक कर दें। यस। और डेफिनेटली हम लोग भरत भाई, शेयर करेंगे एक्चुअली भाई। मैं और आपको एक इन शॉर्ट ब्रीफ में बताता हूँ।
अगर आप मुझे मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो, अगर पूरा पैसा लगाने का आप मुझे वादा कर रहे हो, मेरा नाम है, मैं एथलीट हूँ, पुणे में मुझे लोग मानते हैं, तो आप बोल रहे हो आप बस मेरे जिम का ब्रांड एम्बेसडर बनो, मैं पैसे लगाता हूँ, राइट? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लिया है, मुझे प्रॉमिस किया, एश्योरेंस दिया है, तो आपने वो निभाना चाहिए, राइट? तो वो ना निभा के आप आधे पैसे लगाते हो, लेकिन आप आधे पैसे लगाने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं, फिर भी मैं हेल्प करता हूँ उसको। हेल्प करने के बाद वो बंदा वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, वापस नहीं देने के लिए वो मुझ पे चार्ज लगाता है। मेरे इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भाई नहीं जाना चाहिए तो एफआईआर फाइल किया है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि तेरी अभी कॉम्पिटिशन टाइक्वांडो ये सब में गांड में डालता हूँ, कि उसका रिकॉर्डिंग है पूरा। He said, I'm not abusing, but he said he abused like that. तो ये पूरा रिकॉर्डिंग है। ऑफिशियल शिबूत्रोन का मैसेज आया नीचे, तिरंगा अगर फाड़ा है तो मुझसे संपर्क करो तुरंत। तो आपको मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप एक जो वीडियोस की बात कर रहे हैं और ये सारा जो मैटर है, एक बार आप वीडियो में डालें। सारा जो आप दिखा रहे हैं वो सिद्धांत भाई सही बोल रहे थे, आप जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। क्लियर आएगा अच्छा सा वीडियो, समय लेके आराम से बना। लाइव में नहीं हो पाएगा। I'm just expecting support from you guys, okay? अरे यार क्योंकि इसके लिए तो आपको लेके आया ना, इतने देर से सुन रहे हैं नहीं सब। सिद्धांत भाई वो देखो, करेंगे, मनोज डेफिनेटली करेंगे भाई, आप टेंशन मत लो एकदम। किरण भाई आप एकदम वो अच्छे तरीके से वीडियो बनाओ और जो भी आप एविडेंस एक्चुअली डालो उसमें वीडियो वो बना उठ के दिखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन करिए कैसा हुआ, हाँ क्या हाँ हुआ हाँ है, वो लोगों के let me सामने tell आएगा you तो one लोग thing, शेयर guys. करेंगे। Let डोंट वरी, सारे listen एथलीट me, टुगेदर है, let me tell you आज one पूरी thing. एकता है, उस एकता के साथ ही चलना है। किसी को भी एथलीट हो, अगर एथलीट गलत है तो एथलीट को हम लोग फायर करेंगे, अगर कोई सामने लग रहा है तो हम एथलीट को सपोर्ट भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें लेके हम चलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एथलीट लोग का कोई माँ बाप कभी नहीं होता है, ऑलवेज एथलीट ही फीसता है, लेकिन इस टाइम पे एक एथलीट्स की एकता बनी है, तो मुझे लगता है कि उस चीज का फायदा एक एथलीट को होना चाहिए, क्योंकि एथलीट मरता ही देश के लिए है और जीता भी देश के लिए। भाई फ्रॉम लास्ट लॉकडाउन मनोज, जब से ये हुआ है, आई सोल्ड आउट माई स्पोर्ट बाइक जो मैंने बहुत प्यार से ली थी, बहुत पैसे कमा के, पैम्पलेट डाल के, दारू के दुकान में काम किया है मैंने, सिगरेट बेची है, ऐसे काम मैंने भी किए हैं। 100 रुपीज 120 रुपीज ये मुझे मिलते थे, ये सब कमा के मैंने डुकाटी लिया था मेरा स्पोर्ट बाइक, ये मैंने बेच के लोगों को देने थे जो पैसे, वो दे दिए। उसके बाद मेरी मम्मी का, मेरे पापा का मेंटली डिस्टर्बेंस हुआ है, उसकी वजह से अभी थोड़ा सा घर में माहौल खराब हो रहा है। अगर पैसे नहीं होते हैं तो घर में माहौल खराब होता है, आप समझ लो। मेरे पास पूरे एविडेंस है, मेरे पास पूरे एविडेंस है। आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट थिंग। किरण भाई, भरत भाई कुछ बोला जाए, भरत भाई आप बोलो, क्या बोल रहे हो? किरण भाई आप दुखी लग रहे हो काफी। ठीक है, सारा मैटर तो चलो ठीक है, सोल्व होगा जरूर, हम कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करें सभी लोग, सारे एथलीट और स्पेशली जो तिरंगे वाली बात है, तो मेरे हिसाब से सपोर्ट आनी स्टार्ट होगी आपको। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने अपनी जो बाइक वो निकाल दी पैसों के लिए और काफी मेहनत करी आपने, पैम्पलेट्स डाले, सब कुछ किया। आपकी अचीवमेंट पता क्या है जिंदगी की? आपकी अचीवमेंट मेडल्स नहीं है, ना ही वो बाइक थी। आपकी अचीवमेंट जो है ना भाई, नहीं ये नहीं है जो भाई पैम्पलेट्स सुनो, आप डाले हैं ना आपने भावुक हो रहे जिंदगी हो, में, सुनो तो। जो आपने पैम्पलेट्स डाले हैं जिंदगी में, वो आपकी मेहनत, वो आपकी अचीवमेंट है। आज जो आपका कठिन जीवन है, यही आपकी अचीवमेंट है। रामचरितमानस क्या क्या कहता है? भाई 2 साल से अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, 2 साल से। भरत भाई आवाज गया आपका, अभी नहीं आया। आवाज नहीं आ रहा है सर। वो निकाल दो, कान का निकाल दो। सिद्धांत भाई अगर 2 साल से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके खिलाफ बोल रहा है, भाई मनोज शायद ये म्यूट बात पे गया है, म्यूट पे आ गया आपका, म्यूट पे। किरण भाई, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप इतना म्यूट पे, करके आप आए म्यूट हो, पे तब भी तो आपको कोई सपोर्ट नहीं था ना, मैं कुछ भी कंटिन्यू नहीं करता था। हूँ। नो नो, हाँ 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 हाँ। इट्स नॉट राम अबाउट जी की दैट। जो लाइफ थी, 14 साल तो वनवास में काटे, सारी लाइफ वो कठिन लाइफ चूज करते रहे। अगर आपकी लाइफ कठिन है ना, तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ भगवान ने तो खुद मुश्किल लाइफ चूज करी थी।
अगर बराबर 2 है। साल लग गए आपकी बात आगे आने में तो शायद कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर और भी समय लगेगा तो कुछ ना कुछ कारण होगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपका कुछ छिन गया है। आपके सर पे छत मुझे दिख रही है, कपड़े आपने पहने हैं, खाना आप खा रहे हो, क्या ऐसा कुछ भी फील मत करो आप। कुछ बुरा नहीं हुआ आपके साथ में, सब बढ़िया है। आप स्ट्रांग रहो, और मुश्किल लाइफ ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। कोई बात नहीं है, जितना हो सकेगा हम लोग सभी सपोर्ट करेंगे। अब भाई तो हमारे साथ बहुत लोग मनोज के बारे में जो साहिल खान ने स्प्रेड किया था थोड़ा, अभी ये सोशल पे डाला था, वैसे ही मेरे साथ पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। आप समझ लो मेरी बात। मैं हारने वाला इंसान थोड़ी ना हूँ कि यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो मैं हारने के बाद खड़ा रहा हूँ। मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, खुद कमा रहा हूँ घर में, दूसरे जिम का सेटअप कर रहा हूँ, बाकी के बिजनेस कर रहा हूँ, बट जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इंडियन नेशनल फ्लैग फाड़ के मैंने अगर पब्लिक प्लेस पे डाला है तो वो गलत है। मेरे पैसे तुझे देने चाहिए, वो गलत है। यही बात है। भगवान का तो 1% रहता है, 99% हार्डवर्क रहता है भाई। हार्डवर्क हो, आपकी लॉयल्टी हो, आप लॉयल हो आपके काम के साथ, तो आपको कोई धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसी आप चीजें हो रही है अपनी तो कोशिश उसके वो जारी गलत रखो, है ना। अपना बेस्ट दो। आप ये मत सोचो कि कल को आपको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपनी तरफ से जो बन सकता है वो करो। आप वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं, हम लोग शेयर कर सकते हैं। हम भी कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं है, नो लेकिन नो हम भरत भाई जो देखो, हमारे हाथ ये में वो हम करेंगे। मनोज भाई ने ये जब किया ना, सब मनोज के साथ हुआ ना, उसके बाद लोग जिंदा हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कि हिम्मत कर रहे हैं कि ये हो रहा है और हमारा भी दिखना चाहिए। पहले लोग डरते थे कि कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, बट मनोज के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। और ऐसे नहीं कि हम नहीं सपोर्ट किए, आप नहीं सपोर्ट, सबने उसको सपोर्ट किया है। सिद्धांत भाई, इवन आस्क मनोज की मैंने उसे मैसेजेस फोन कभी किया था। नहीं तो वही बता रहे हैं ना, हम लोग आपका भी सपोर्ट करना चाहते हैं। आप जस्ट पूरा का पूरा वो अरे करके नीचे एकदम ठंडे नीचे दिमाग से आ रहा है अच्छे से सबका बन कि के। वी सपोर्ट यू किरण दादा। हाँ विशाल हाँ। भाई का आया तो है, आप वो काफी लोगों का। अपना रियल मैटर सामने लेके आओ एकदम अच्छी तरीके से। मेक अ बस वीडियो, उसके बाद फिर चालू हो मेक अ जाएगा। प्रॉपर हाँ वीडियो, क्लेरिफिकेशन वीडियो। जब आप अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे लोगों को, डेफिनेटली वहां पे लोग आके आपको सपोर्ट करेंगे। ये डेफिनेटली करेंगे सच भाई। है। 18 महीने हो गए, 19 अभी महीने हो गए, मैं तंग था यार। लेकिन मनोज मेरे को मेरे एक पास ही, अभी मेरे माइंड में एक जो ही चीज थी कि डॉक्यूमेंट मैं का गलत सेट है नहीं ना हूँ। मनोज, जब मैं गलत नहीं डॉक्यूमेंट हूँ का ना, जो सेट है मैं नहीं वो मैं पीछे लेके हटने वाला। आऊंगा, उस पे वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो बनाने के बाद आप लोग डिसाइड करो, उस पे सोचो, ठीक देन विल ठीक कम लाइव अगेन। यस ठीक तभी यस। मुझे ठीक है भाई। हाँ सपोर्ट वही करना मैं आप कह लोग। रहा हूँ, आप अपना बेस्ट दो, आप जो कर सकते हो वो करो, बाकी छोड़ दो, जनता पे यस, छोड़ो। जो डिसाइड करेंगे वो लोग जनता जनार्दन। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। ये मेरा आपको कहना है, आपसे रिक्वेस्ट भी है। अगर मैं सही हूँ तभी मेरा साथ दो, ओके? अगर मैं गलत हूँ तो मेरा साथ नहीं देना है आपको। नहीं तब भी आपका साथ देंगे आपको सही नहीं नहीं बनाने नहीं, में। सिद्धांत भाई तब भी मैं एक आपका एथलीट साथ हूँ, देंगे देखो। और आपको सही एथलीट बनाने में। करियर, अरे मेरा एथलीट का बात तो करियर सिद्धार्थ भाई सुनिए। बड़ा सही नहीं बोल हुआ रहे ना, हैं, आपको तो सही कैरेक्टर रास्ता बड़ा हो मेरा जाएगा। दिखाएंगे। मेरा मेरा बात तो सुनिए, तब भी आपका साथ देंगे, आपको सही बनाने में। आपको सही। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर आप गलत हो, अगर हमें समझ में आ रहा है, तो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किरण भाई यहाँ यहाँ अपनी गलतियां हैं, उसको सुधार करते हो। और जिंदगी बहुत बड़ी है। जब आप वहां से यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ से तो अब आगे जाने में आपके पास बहुत कुछ है ना। आपके बहुत पास कुछ है। एक्सपीरियंस है, आपके पास देखो, नॉलेज है, आपके पास लोग हैं, देखो, आपके पास हौसला वी आर है। नॉट गोना बात स्टॉप, खत्म। वी आर नॉट गोना बस। स्टॉप। यस यस, बात खत्म। फिर आप बात परेशान मत हो, आप जस्ट अपना अरे बात रखो। मैंने मैंने जब स्टार्ट करी बॉडी बिल्डिंग तो मेरे घर वाले बोले कि क्या करेगा जिंदगी में तू। हाँ मैंने उनको ये बोला, मेरे हाथ पैर भी नहीं होंगे ना तो ये दिमाग के अंदर जो ज्ञान आ गया, मेरी 3 टाइम की रोटी से चलेगी। सिंपल है। भाई ज्ञान सब सब खिलाएगा तू। सब बॉडी बिल्डर जो बड़े हुए हैं ना, जो बड़े हुए हैं, वो ऐसे ही काम करके बड़े हुए हैं। इस वजह से उनको थोड़ा सा हर्ट होता है, ये चीजें होती है ना जो, तो बहुत हर्ट होता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, तब 8000 का प्रोटीन का डब्बा क्या होता है वो भरत मैंने भाई मम्मी थोड़ा सा से जब मेरा पूछा, पास समय का वो है। तो उसका रिस्पॉन्स जो था मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैं ये उसके ऊपर सिद्धार्थ भाई, पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा हाँ भरत भाई। वीडियो बनाने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ पूरा एफआईआर जो उसने फाइल किया है वो करूंगा। उसने मुझे जो नोटिस दिया था वो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद क्या हुआ है, एग्रीमेंट क्या था, ये सब चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक ओके, ठीक। विल कम बैक इन 2 days ये बनाने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट से बनाऊंगा। और ख्याल ठीक है रखिए कोई अपना। नहीं।
यस यस यस, थैंक यू सो शांत मच। रहो, भगवान का नाम लो, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम राम। राम राम भाई, राम राम। अच्छा भाइयों सुनो तो सही, अभी हमें हाँ तीन भैया। चार घंटे हो गए हैं बात करते हुए, तो भूख लग अरे रही है। हाँ यार, वही तो बोल रहा हूँ, जो मैं जो कब से बात कर समय रहा हूँ, था मुझे कब से मैं उसमें 2 बार उठ के कुछ कुछ खा के आ गया। अच्छा मुझे सुनो तो मेरा सही, मील रखा हुआ मैं है। हाँ मैं हाँ। यहाँ बैठा स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मेरी जेब में 2000 का नोट है, खा लूं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। देखो, मिट जाएगी भूख। ऐसा रखा हुआ पड़ा है मेरा, अरे पेंडिंग वाह, हो गया, क्या जिम बात है। जाना था। हाँ। खाओ खाओ, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, एक दिन बातें रह गई सेक्रीफाइस हो है, गया। वो चीजें आप क्लियर कर दो, जिस चीज के लिए आए थे वो मुद्दा ही नहीं हो पाया, हाँ, मुद्दा तो यही वो है चीज बस आप कि बता दो। मेरी तरफ से तो ये आप लोगों से अपील है कि अगर वो लोग क्लैरिफाई करते हैं इस बात को, अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मनोज बाकियों से डिस्कस कर लेगा, सीनियर्स के साथ, सबसे हम सब मिलके एक बार बैठ के बात कर लेंगे, और जैसा बनेगा फिर उनको मेरे हिसाब से हमें दया दृष्टि दिखानी चाहिए, माफ भाई करना मेरा चाहिए एक ही है कि एथलीट जो को। सारे एथलीट जो सोचेंगे समझेंगे हाँ वैसे हम करेंगे। मुझे कोई एथलीट से मुझे कोई गरज नहीं है। मेरे बारे में हाँ जितना बोला गया है, मेरी डिग्निटी पे सवाल उठा गया है। मेरे वाइफ को लाया, मेरे को वाइफ को किसने लाया, एक्स वाइफ को किसने लाया है, किसने मिलाया है, राज फौजदार को कौन लेके आ गया है, क्यों उनको दिक्कत हो रही है, मेरे ब्रांड के बारे में बोला गया, मेरे हेयर के बारे में बोला गया, मेरे ब्रांड को विदाउट बारकोड वाला बोला गया। कोई बात नहीं, मैं एथलीट ने किया है ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा दिल आज बड़ा है। आज आपने ये सब कुछ अपने मुंह से बोला, आपको 1% भी दुख नहीं हुआ। नहीं होगा। ये किसी और ने जब बोला तो आपको दुख, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जब हम एग्जैक्टली। चीजों को, तो वो जीरो हो जाती है। आपका तो ऐसे ही उनसे रिक्वेस्ट है रूबल और जुनैद से, एक्सेप्ट कर लो, कल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वी आर रेडी जप्फी पाने के लिए वापस में, है कि नहीं? कोई अपना दिक्कत नहीं है, अपना वो बस मेहनत करो, एक्सेप्ट करें अपना अपना गलती। काम भाई करो, पहले, अपना आगे भाई बढ़ो। बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू विथ यू, पहले ऐसी बात नहीं बन सकती, लेकिन ये है कि भाई तुम अपने जगह पे, मैं अपने जगह पे, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले हाँ वाली बस, बात नहीं बन सकती है। अब चलो, वो ठीक है, अपने वो अपने काम समय में तो रह सकते वो हैं ना सब, अपने समय अपने अपने दुनिया में, अनुसार करता है। अपने यस। आप में बिजी रहे, अपना अपना दुनिया देखो, बात खत्म। हम तो वैसे भी एथलीट्स इंडस्ट्री अपने में बहुत बिजी बड़ी है। रहते हैं, हमारी तीनों की आपस में कितनी बात हो जाती है, हाँ, सब जितना अपना पूरे काम जीवन करते में बात नहीं हुआ होगा उतना आज हो गया। हैं। हाँ, वही वही तो बात है, तो ठीक, इसको अच्छी तरफ भी देख के चल रहा हूँ मैं तो, कि कितना कुछ और कितने एथलीट हैं। यस यस यस। आवाज गया आपका। म्यूट हो गया, म्यूट म्यूट हो गया, हाथ हाथ लग गया। हाँ, मैं अच्छी क्या चीजों को कितनों ऐसे का, ही दबाया जाता है। कितने थे। पहले ये बात पकड़ पहले गई। भी यही हुआ था, तो एथलीट्स, कितने नए एथलीट्स को जान गए हम, है ना? और कितनों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी नए एथलीट्स को फॉलो किया होगा, सब एथलीट्स जुड़ गए हैं, अच्छी चीजें भी हो रही हैं। आई होप के फ्यूचर में जो भी हमारे अब अगली जनरेशन आने वाली है, आगे लड़के आएंगे अच्छे। अरमान शेख को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज एक बार 5-6 गोलियां स्लीपिंग पिल्स खा के एक बार सुसाइड करके दिखा दो यार। नहीं अरे भैया, मत जाओ ऐसा यार। ऐसा मत करना, ऐसा जो होता नहीं है नहीं नहीं ये सब चीजें भाई, मत करना ये। कंटिन्यूसली वो बंदा मुझे बोले जा रहा है कि सुसाइड एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो मैंने बोला भाई जाने दो, चलो उनको ठीक है। बोलने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ ना भाई, लोग तो जो होता है बोलेंगे ही, लोगों का काम है बोलना, खाना भी बना मनोज हुआ भाई, है, सब कुछ हुआ है, मैं जाने मैं दो। आपको मैं आपको रशियन में गाली दे दूं अगर, गंदी गंदी गालियां देता हूँ रशियन में, आती नहीं है मुझे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सड़ी हुई, और आज हंस के बोलता हूँ, अबे तू तो एक बंदर की शक्ल का है, तेरी तो शक्ल गंदी है, तू तो ऐसे है, तू तो वैसे है, ऐसे हंस के बोलो। आप बोलोगे कुछ अच्छा बोल रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ भाई, बोलोगे आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी ऐसे अरे बोलोगे। अरे सिंपल सा देखो ना, अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, सब गाली देते हैं और वो लोग हंसते हैं, हाँ, या करते हैं। तो अभी ये बंदर जो गालियां दे रहा है, बंदर इसको मत ऐसा बोलो ही यार, समझो। बंदर का अपमान है, सुअर बोलो, सुअर। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, तो उनका भी अपमान है, इसमें भी उनका क्या भी है, अपमान है, सबको किसका बोले फिर वो अभी। भी बहुत सब जाने सभी दो। जानवरों का अपमान है, ये जो है वही है। लेकिन एक बात है, आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर तक कोई गाली नहीं जाएगी। गाली को एक्सेप्ट करना भी हमारे ऊपर है, रिस्पॉन्ड करना भी हमारे ऊपर है। मुश्किल चीजें यही मुश्किल, और मुश्किल रास्ते ही भक्तों के रास्ते होते हैं। अगर हम आसान रास्ता चूज कर सकते हैं, हम वापस गाली दे सकते हैं, हमें बॉडी है हमारी, हम जाके मार सकते हैं किसी को। बराबर बराबर। मुश्किल रास्ता क्या है? अपने गुस्से को बांधना। जिसका अपने क्रोध के ऊपर अंकुश नहीं होता, वो किसी और को क्या कंट्रोल करेगा? वो डंबल्स को कैसे परफेक्ट कंट्रोल भाई, करेगा जिसको खुद पे नहीं है? परफेक्ट भाई, परफेक्ट भाई। भाई हम सीख रहे हैं सही भाई, है। हम आपसे बहुत सारी चीज सीख रहे हैं, ऐसे सिखाते रहो, ऐसे गाइड करते रहो भाई, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे।
बहुत कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूँ, बहुत कुछ आप लोग मुझसे सीख जाते होंगे, और हमारे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, सब कुछ दुनिया में क्या कहते हैं कि जगत गुरु है। पूरी दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। इट इज जस्ट रुद, हमें हमें अपना वो जो रुद्राक्ष का एंटीना ज्ञान है, आप दे दीजिए, रुद्राक्ष का ये ज्ञान। रह गया, ये रह गया। जुनेद की बड़ी वो रिक्वेस्ट थी, मैंने उस टाइम पे नहीं बोला। उस टाइम पे तो चलो खिंच रही थी, पर आज तो मैं लंबी ही रख सोची थी वीडियो होगी। रुद्राक्ष का क्या है भाई? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष वर्ड से समझ आता है रुद्र अक्ष, मतलब रुद्र जो है वो महादेव है, भोले भंडारी मैं है। पानी देना। अक्ष, अक्ष जो है उनका आंसू है। तो जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं टोटल भक्ति में राम नाम की, क्या कहते हैं, राम शिव के भक्त हैं और शिव राम के भक्त हैं। तो जब वो भक्ति में आंसू निकलते हैं, जब हम, मैं भी जब भक्ति में भजन सुनने लगता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो टपकने लगते हैं। दिस इज वेरी नेचुरल, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो वो जब धरती पे पड़ते हैं, जहां जहां पड़ता है वहां से रुद्राक्ष का एक पेड़ उठता है। रुद्राक्ष बहुत ज्यादा पवित्र है। और रुद्राक्ष का क्या है कि अलग अलग लोग एक मुखी पहनते हैं, 3 मुखी, 5 मुखी लोग पहनते हैं, सबका अपना अपना महत्व है। वो डिटेल में लोगों का आया कि रिक्वेस्ट आई है कि वीडियो यूट्यूब पे वो डिटेल में करेंगे। लेकिन एक तो वो पूरी कहीं से खराब नहीं होना चाहिए, जो आपकी माला के अंदर जो भी रुद्राक्ष है वो सही होने चाहिए। दूसरा क्या है, अगर आप बराबर। मांस मांस और मदिरा का सेवन करते हो तो आपको नहीं पहनना चाहिए। क्यों? ये किन के लिए रूल्स हैं? ये गृहस्थ लोगों के लिए रूल्स हैं। दिस इज नॉट फॉर एवरी संप्रदाय। शैव संप्रदाय में कुछ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अघोरी होते हैं। अघोरी जो होते हैं वो जो मृत लोग होते हैं, उनके मांस का सेवन भी करते हैं। औघड़ 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 लोग जो औघड़ मतलब बोलते हैं बनारस जिसे। में अपने गंगा जी के उस पार रहते हैं, 2 पार है, इस पार उस पार। बट वो दीन दुनिया त्याग के ऐसी चीज का हाँ सेवन करते हैं जो किसी के काम की नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हम ग्रस्त हैं, इसीलिए हमारे लिए जो रूल है वो मांस मदिरा त्यागने का है। आप नहीं खाएंगे। अगर आप खाते हैं, लेकिन आप फिर भी, मोटू क्योंकि क्या? रुद्राक्ष से हमें फल भी बहुत मिलते हैं। जो रुद्राक्ष का बहुत हमारे ऊपर प्रभाव होता है, आप लोगों ने पहने, आप जान गए होंगे इसको, है ना? तो अगर आप मांस मदिरा खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? आप पूजा पाठ करते होंगे, सुबह उठ के धूप लगाई, दीप जलाया, पूजा करी रुद्राक्ष की, जैसे हम मूर्ति पूजन करते हैं या आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो ऐसे आप रुद्राक्ष शिवलिंग पे रख के भी पूजा कर सकते हैं। उसको धारण नहीं करना है। और अगर कोई वेजिटेरियन धारण करता है, तो आप जाप करते थे, जाप करने से, आप सच्चे मन से जाप करते हैं तो उसमें एनर्जी आती है, चार्ज हो जाता है, वो फुल ऑफ एनर्जी। आप पहन के गए, किसी को मिले, किसी पराई स्त्री को मिले, आपके मन में भाव गलत नहीं है, उनके मन में भाव गलत हो सकता है। बात तो भाव की होती मनोज है, बात आवाज तो आ ये रहा है है ना। बहुत। पीछे लोग हैं। एक मिनट, एक मिनट। अपवित्र स्थानों पे चले जाते हैं पहन के हम, तो फिर वो एनर्जीज मैच नहीं कर पाती है। तो आपकी जाप वाली माला अलग होनी चाहिए। अब आप लोग क्या है कि आप तो पूजा करेंगे, आप तो पहनेंगे नहीं, क्योंकि आप मांस खा लेते हैं, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आप उससे जाप कर सकते हैं, उससे जाप कीजिए, उसको, उसकी पूजा कीजिए, उसको पूजा के स्थान पे रख के रखो। तो जो नहीं भी भाई, एथलीट लोग, सुन लो जो भी रुद्राक्ष के एथलीट बारे में एक सुन चीज लो आपको सुन लो। बताना रुद्राक्ष चाहता हूँ भाई पहनने मैं। की इच्छा रखते हैं। तो मेरे बोलो। गले में कैसे आए मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था बहुत टाइम से, और बहुत जगह से मैं बहुत ही ज्यादा हैमर हो रहा था, और पता नहीं वो सिद्धांत भाई के थ्रू कैसे मेरे गले में आई। फिर उसके बाद मैंने बोला भैया मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, मुझे रहने दो। और मैं उस टाइम में प्रेप में भी था, प्रेप में रहने के साथ साथ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा संकट भी थे। तो वो गले में पहनने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव फील होने लगा। तो मैंने बोला कि यार इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, मैं घर से निकल रहा हूँ तो मैं उसको चूम के निकल रहा हूँ, घर पे जब सोने को आता हूँ तो मैं निकाल के सोता हूँ तो चूमता हूँ। तो इतना पॉजिटिव फीलिंग आने लगी, और मैंने बोला यार ये शायद से मेरे साथ में संकट जो हो रहे हैं उसको शायद कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, ये मुझे फील हुआ। और जब जब मैंने सुसाइड का जो अटेम्प्ट का जो लिया था, उस टाइम पे मैं रुद्राक्ष मैंने नहीं पहनी थी। तो क्या पता शायद मैं उस टाइम पे रुद्राक्ष में था तो ये मेरे मन में नहीं आती ये बात, मैं अब निकाल के भाई रख दिया था। अब मैं भरत भाई आपको बताता हूँ, आपने बोला मैं ना अपना पता नहीं आप बताता तक हूँ। कैसे पहुंच गई। आप बताओ, आप बताओ पहले। मैं अपना बताता हूँ। मेरे मेरे पास भी वैसे ही, मैं बनारस में गया हुआ था, हम्म, तो हमारे जो होता है आनंद बाबू हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे जो होता है दिया था। जी। तो काफी टाइम तक वो रखा हुआ था। अब मैं जो होता है शादी के बाद एंगेजमेंट के टाइम पे मुझे सोने की सिकड़ी मिली थी, चैन उन सब हाथों में पहनना, अंगूठी अंगूठी। तो मुझे वो सब चीज़ का कभी शौक ही नहीं, मैं पहना भी 1-2 बार फिर उतार दिया। हम्म, तो रुद्राक्ष भी लाके घर पे मेरे ऐसे ही रखा हुआ था।
बहुत टाइम तक, काफी दिन तक रखा था। फिर एक बार मैंने ऐसे ही पहना, पहनने के बाद पता नहीं फिर मुझे थोड़ा सा लगाव हो गया, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आया कि सुबह उठूंगा, मैं वो करूंगा। और आपको भी देखा, आपको देख के इंस्पायर हुआ, तो आपको देख के मैंने घर पे रखा हुआ था वो, मेरे देख के आपको पहनना मैंने चालू किया। फिर उसके बाद सुबह मैं उठता था, मेडिटेशन करता था, तो मेडिटेशन में एक दो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे। तो वो वीडियो में मतलब उससे मुझे ट्रिक पता चला कि कान में मैं ब्लूटूथ लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद मैंने वो डाउनलोड करके रखा है ओम नमः शिवाय का। तो उसका मैं जाप करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, और बहुत सारी चीजें मुझे, तरह तरह की लाइटें दिखती हैं, कभी नीला कभी पीला, बहुत चीज मतलब जैसे एकदम। और फिर उधर भी तो ऐसा हो गया ना कि जब आपसे बात हुआ तो पहले मैं सुबह सुबह नहाता नहीं था। जब आपसे बात हुआ, आप बताया कि आप 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी उठ के फिर आप नहाते हो, तो फिर उसके बाद सबसे पहले मैं अभी क्या करता हूँ कि उठता हूँ, नहाता हूँ, मैं रुद्राक्ष उठा के पवित्र जगह पे रख देता हूँ। रात में जब सोने जाता हूँ पहन के मैं नहीं सोता, रख देता हूँ, उठता हूँ, नहाता हूँ। नहाने के बाद फिर जो होता है, पूजा रूम है जिसमें मम्मी रहती है, तो उसमें जाके मैं जो होता है कान में ये लगा के फ्लाइट मोड पे डाल के, और जो डाउनलोड करके रखा है वो चालू कर देता हूँ, और फिर साथ में नाम जो होता है मैं लेता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो वो मैं वो करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना पहन लेता हूँ। दिन भर ऐसे ही मैं हाँ पहना रहता हूँ, और मुझे हाँ, अब पहनने की विधि इतना यही है, प्यार, आप सुबह जब इतना सुबह सुबह इतना धारण करना प्यार है, हो गया पूजा है, करके ही करना इतना है उसको। इतना प्यार हो गया है, इतना लगाव हो गया है मुझे, वो सोने की सिकड़ी, सोने का चैन या कुछ भी दे दो, वो मुझे नहीं पहनना। और सेम ईयर, अगर सेम ईयर। मतलब ऐसा ऐसा हो गया है कि अगर कोई बोले कि भाई आपको इसको उतार दो, इसके लिए मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा कोई बोल रहा है कि एक हाथ काट के दे दो, मैं आपको दे देता हूँ। तो ऐसा अब पता नहीं क्यों, अब ये एडिक्शन हो गया है या सेम ईयर, सेम सेम नशा हो सेम गया है, सेम क्या ईयर। हो गया है, मुझे नहीं मालूम। मनोज ने, आई मनोज ने मेरे से लिया था तब मैं बहुत दिन तक बेचैन था कि मेरे पास आया नहीं, मेरे पास आया नहीं। मैं मंगाने के लिए जैसे ही आया फिर मैंने पहनना चालू किया। अब बहुत अलग सा ही वो है। बट अभी आप हमें रूल्स रेगुलेशन बता दीजिए कि किस तरीके से इसको धारण कर सकते हैं। और इसको धारण करने के लिए मैंने वेजिटेरियन डाइट भी चालू किया था, जो कि आपने बना के मुझे दिया था। बट मेरा वैसा जेनेटिक नहीं है, मेरी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मैं उस तरीके से, या तो मैं कर नहीं पा रहा था, जो भी था मेरे अंदर ही कमियां हैं, तो मुझे करने में, और मैं थोड़ा सा अभी डरा भी था कि भाई शो पास में है, और मैं अगर ऐसे करूंगा तो सही से मैं कर ना पाऊँ, मेरा एक डर था। तो मैं पूरी उस तरीके से आस्था से मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से भी जो होता है, फिर मैं अपना ये करना चालू किया, अपना कर्म करना, जो कि मेरा कर्म है ये। मुझे कोई खाना, ये चिकन खाना या अंडे खाना, ये कोई टेस्ट वाला रहता नहीं है कि मुझे बहुत हाँ अच्छा लगता है। तो हाँ। वो तो मजबूरी में खाना है, एक तरीके से हम लोग त्याग कर रहे हैं। हम्म, मतलब जो अपने सामने जो होता है, टेस्टी टेस्टी चीजें रखी रहती हैं, अच्छी चीजें रखी रहती है, खाने का बहुत मन करता है, मुंह तक गीला हो जाता है देख के। सुबह सुबह आज ही जिम में गया, लोग पालन पूरी यहाँ पे होता है वो खा रहे थे जबरदस्ती, लोग खाओ खाओ खाओ, मुंह तो लिटरली गीला हो जाता है, मगर वही सूखा चिकन खाना है, वही अपना ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, क्योंकि वो अपना कर्म है। हाँ तो तो जैसे जो लोग मांस मदिरा का ये जो लोग मुझसे भी सेवन पूछते हैं लोग करते कि हैं ना। कैसे छोड़ दिया, आपने कैसे छोड़ दिया। ऐसे काफी मेरे तो क्लोज भी थे जो इंसान, वो भी मुझे पूछते हैं आज मिलके कि सच में छोड़ दिया। मतलब मैं खुद ऐसा हो जाता हूँ कि हाँ अच्छा हाँ हाँ। डाउट है। तो बोले कितना टाइम, मैं कहा 7-8 महीने से तो ऊपर ही हो, मैं साल होने को आया होगा शायद। तो वो बोले कि हाँ 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 अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब पहले नहीं खाते तो पहले नहीं बननी थी। मैं कहा, ऐसा क्यों? हाँ हाँ कह हाँ। रहे वो पहले मुश्किल बननी थी। मैं कहा अभी आसान बनी है क्या? अभी अभी आसानी से बन गई है क्या? तो क्या है, मेरे मेरे मेरी रुद्राक्ष की क्या स्टोरी है, मेरे को पूछते हैं जो लोग, उनको भी आज पता चलेगा कि मेरे हाँ पास हाँ रुद्राक्ष कहाँ से पहुंचा। तो मेरी एक मित्र है, हाँ हाँ हाँ। वैसे तो बोलते सखी हैं, अगर लड़की की बात करें तो दिव्या जी हैं वो, हमारी इंडियन बास्केटबॉल टीम की फॉर्मर कोच है, और ये बनारस से ओके, हैं। नाइस। अच्छा तो अच्छा। मैं जब बनारस गया था तो इनके पास इनके भाई हैं छोटे, तो मैं वहां पे रुका था हाँ हाँ हाँ। पीएनबी में। तो उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती होगी उनके भाई के साथ। तो उन्होंने, उनकी 4 बहनें हैं और एक शायद हमारे हार्दिक पांड्या से उनकी उनकी वाइफ है, उनकी एक बहन। ओके तो उनमें से एक जो बहन है वो फॉर्मर कोच है बास्केटबॉल टीम इंडियन वुमेन। तो ओके उनको ओके। पता चला, और वो भी शिव भक्त हैं, बहुत बहुत, बोलते हैं ना कि हम्म। सच्ची भक्त, बहुत हम्म हम्म ज्ञानी। हम्म, हम्म। तो उनको अघोरी बाबा मिले होंगे वहां पे बनारस में, तो उनको 2 रुद्राक्ष की माला दी। तो उन्होंने पूछा कि 2 क्यों? वो बोले आपको पता चल जाएगा।
उनको मेरे बारे ओके। में पता चला, उन्होंने एड्रेस लिया मेरे से, उनके भाई ने मंगवाया और उन्होंने मुझे भेज दी वो। तो ये मेरे ओके। पास पहुंच गई माला। माला पहनी जब मैंने, मेरी प्रेप चल रही थी। वही बात मेरे मन में भी थी, और कहीं से क्या है कि ये भी हुआ कि कहीं अब नॉनवेज खाने वाला चक्कर है। तो मैं क्या, यार प्रेप चल रही है, तो 15-20 दिन मैंने खाया। 15-20 दिन के अंदर अंदर मेरे अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब कि पशु प्रेम जो है वो जागा। ये मैंने इसलिए नहीं छोड़ा है कि ये नियम है, मैंने इसलिए छोड़ा कि प्रेम जाग गया, पूरी सृष्टि से प्रेम जाग गया, और हर एक पे प्रेम आने लगा। आप देखोगे अभी कितनी ही वीडियोज हैं, जहां भी मैं जाता हूँ, जो भी आसपास में पशु होते हैं वो आ जाते हैं। कुत्ता है, गाय है, कितनी ही वीडियोज हैं अब तो मेरे सोशल मीडिया के ऊपर। फिर ये मैंने ना अंगूठी पहनी है, देखोगे ये अंगूठी जो है, ये बड़ा ही अभी लोगों को लगेगा कि ये टू मच हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने एक दिन अपना लोअर निकाला पहनने के लिए, धुला हुआ लोअर, कबर्ड से लोअर निकाल के पहना, पॉकेट में हाथ डाला तो ये अंगूठी थी। ये अंगूठी मेरा कोई दोस्त नहीं पहनता, मेरे घर वाले किसी ने नहीं पहनी हुई थी, पर ये अंगूठी मेरे लोअर के अंदर थी। ये उस दिन से मैंने पहनी हुई है हाथ में। इससे पहले मैंने ट्राई किया है ये ऐसी अंगूठी पहनने का, एक ईशा फाउंडेशन की आती है जो स्नेक रिंग है, एक बार मंगवाई, वो छोटी आई साइज में, वो साइज में ही छोटी थी। वो विक्रम मेरा दोस्त है, उसने मेरे लिए मंगवाई थी। ये मेरी जेब से निकली और ये मेरे परफेक्टली आती है हाथ से। और कुछ चीजें ऐसी चमत्कारी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। ये मैं शेयर कभी नहीं करता हूँ, लेकिन अब जब ये इतने लेवल पे पहुंच गई है, सब लोग भजन डाल रहे हैं, सब लोग स्पिरिचुअल हो गए, विद इन 2-3 डेज में लोगों में चेंज देख रहा हूँ और भक्ति में आ रहे हैं। तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि वो ईश्वर है, वो बैठा है वहां पे। आप उसमें भरोसा करोगे, वो आपको तभी दर्शन देगा। अगर आपका भरोसा नहीं है तो आपको सब पत्थर ही दिखेगा, कहीं तो भगवान नहीं दिखने वाला। और नियम की तो अब यही रही, जैसे अगर किसी को भी पहनना है, जो सोच रहे हैं पहनने की, अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं चिकन, तो आप पूजो उसको, पूजा करो उसकी। अगर आप फल के लिए पहन रहे हैं, अगर आप भक्ति के लिए पहन रहे हैं, अगर आपका प्रेम उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तो आप नॉनवेज भी छोड़ दो। एक समय आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप छोड़ ही दोगे कि कोई बात नहीं। ये समय मेरे मैं लिए मैं मैं बॉडी अब बिल्डिंग ये बड़ी है, बॉडी बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन मेरे लिए जो मेरी भक्ति है, जो मेरा प्यार है महादेव के लिए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। मैं अपना टाइटल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। वाह। वो एक अलग डिफरेंट है। नहीं, हाँ जी मेरे भाई, लिए क्या तो कह रहे ये है कि मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा, मगर अपना गेम नहीं छोड़ सकता। अभी हैं? मेरे लिए वो है। नहीं 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 भाई क्या देखो, सबका मैं भरत भाई, सबका कुछ काम है जो दुनिया में पूरा करने हैं। भरत भाई मैं आपको एक हाँ, चीज आप बोलता किसी हूँ और को देख के अपना रास्ता मत चेंज करो। भाई। जी जी। जिस दिन अभी इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, मेरा भी नॉनवेज खाने के पीछे ना एक मकसद है। मकसद मतलब मेरे को नॉनवेज खाना अच्छा नहीं लगता, या मैं बचपन से मुझे नॉनवेज मिला नहीं है भाई। मतलब दाल चावल मिलने का मुश्किल था, तो आप नॉनवेज तो छोड़ ही दो, बात ही अलग है। बट जब नॉनवेज खाने की बात आई, जब मालूम पड़ा कि ये प्रोटीन वाले सोर्सेज होते हैं, इससे आपका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, या फिर आपको इससे आपका बॉडी अच्छा होता है। तो जी जिस भाई, दिन भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आवाज आवाज आपकी गया बहुत मनोज। होगी। उस दिन मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, सब कुछ समझ। जी जी, जिस दिन दोबारा मेरे एक बार गोल रिपीट कर दो। कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ हाँ आ रहा आवाज आ रहा हाँ, सही है, सही सिंपल सही। सिंपल जरूर आएगी। सिंपल। हाँ हाँ आ रहा हाँ, है। आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तब जिस दिन तक अपने गोल तब तक कंप्लीट हो भी जाएंगे आपके, ना, हाँ, उस दिन सब छोड़ देंगे। जो भी आपको इसके फल मिले हैं वो भी मिलते रहेंगे। आप तब तक पूजा करते रहो, यस यस। आप बिल्कुल रखो घर में। बिल्कुल। और सही पूजा अगर बताए ना, जैसे काफी लोग मानते नहीं है मूर्ति पूजा में, जैसे सिखिज्म में नहीं मानते हैं, मुस्लिम नहीं मानते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में पहुंचोगे, आरंभ में जाओगे, तो आपको श्री कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा करते दिखेंगे, श्री राम भी शिवलिंग की पूजा करते दिखेंगे, और पूरी दुनिया जहां भी कोई भी दिखेगा, कहीं गांधारी पूजा कर रही है तो शिवलिंग की पूजा करें। वो निराकार रूप की पूजा है। आप मंदिर की पूजा करते हैं, वो भी बहुत सही है, लेकिन अगर आप फल के लिए करते हैं पूजा, कि आपकी जिंदगी में जो कुछ कठिनाइयां चल रही है, तो आप शिवलिंग की स्थापना करें घर पे और उसकी पूजा करें, वहीं पे अपना रुद्राक्ष आप रख सकते हैं। नहीं लेकिन वो भाई, मंदिर से बाहर रहेगा। ये तो जो जो पहने हैं, ये किसी फल के लिए नहीं, ये तो जैसे अटैचमेंट हो गया। जैसे अपना जो हाथ है ना, वो ऐसा है कि अब वो मैं कोई बोले कि समझ इसको सकता निकाल दो, तो वो उस तरीके से हो गया। बट अभी मैं, आपने जो जिस तरीके से बोला है, तो अभी मैं ये काम करूंगा कि जब भी मैं खाने जाऊंगा तो उसको निकाल दूंगा,
हाँ और उसके बाद हाथ धोऊंगा अच्छे से। मेरे पास जो होता है घर में, मम्मी ने गंगा जल भी ला के रखा है, छिड़क के फिर मैं उसको हम्म, पहन लूंगा। ट्रेनिंग के टाइम पे मैं पहना रहूंगा। बाथरूम उथरूम में देखिए जाता हूँ तो निकाल देता हूँ। पता क्या, हाँ, तो मैं ये ये सब छोटी भक्ति, छोटी चीजें ध्यान रखूंगा। हाँ और ये एक भक्ति चीज और आपकी ये है। भी है, एक चीज हाँ और ये भी है कि जो मेरे पास है, जो मनोज भाई के पास है, वो ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल पहनने के हम लोग अभी काबिल भी नहीं है। सबसे आपने बड़ी बस बात। वो सिंबल के रूप में पहना है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी भक्ति है, आपके प्रभु हैं, आपके ईश्वर है। आपको जी क्या जी करना है वो आपका मन जानता है। जी कोई जी आपको जी बताने वाला है नहीं। जी। अगर नहीं नियम नहीं की नहीं, भी बात मगर करें, मगर मगर नियम अपने को भी, देख के अगर कोई गलत चीज करे, और हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उसमें अपने को सुधार करना पड़ेगा। और अगर आप जी जी, बोल रहे हो तो बिल्कुल मैं इसी तरीके से करूंगा। मैं हाँ ध्यान निकाल दिया रखूंगा, करो कभी खाने भी से जो पहले। होता है, कभी भी जो होता है खाने के टाइम पे ऐसा ना करो। हम्म, तो सब चीजें निकाल दो और गंगा जल डाल के फिर दोबारा धारण करो। हाँ ठीक है, जो भी है, कोई मन और साफ होना और चाहिए। और वो एक आपने ये एक चीज बात भी बोली थी, करूंगा कटौती में जिससे गंगा। जिससे हाँ मन चंगा जिससे तो मैं कटौती में गंगा। जिससे मैं जाप करता हूँ वो अलग रखूंगा अपना, हाँ और जो मैं पहनता हूँ वो अलग वो रखूंगा। अलग रखिए। सही है भाई। जी जी। ठीक है भाई, थैंक यू ये सो लास्ट मच। वाली बातें सबसे अच्छी लगी जी जी मुझे। जी जी। ठीक है भाई, महादेव और भाई। हाँ सारे लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, शांति सुकून फैलाइए। और मनोज भाई चले गए, अब कोई नहीं, बहुत ज्यादा समय हो गया भाई, बहुत हाँ, ज्यादा। बहुत ज्यादा ही हो गया। बट ठीक है, ये जरूरी था, एक बार हो जाता निपट गया। और जो भी भाई किसी को कुछ मेरे तरफ से, मनोज भाई की तरफ से, भरत भाई की तरफ से कुछ अगर जाने अनजाने में कुछ गलत भी बोला है इसके पहले वाले लाइव में या अभी वाले लाइव में, तो सबको कान पकड़ के सॉरी, हाथ जोड़ के। बातों का, वर्ड का जो होता है, बात का खाल मत निकालना। अपना कोई भी कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। थैंक यू। ठीक है भाई, महादेव भाई। जी भाई, महादेव भाई, महादेव। ठीक है भाइयों, बात आखिर में यहीं तक पहुंची है कि जो भी अपनी गलती माने, उसकी गलती स्वीकार कर ले, और उसके बाद उसको माफी भी बनती है। दया दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आई थिंक धर्म भी यही कहता है, सबका ही धर्म यही कहता है। और बहुत अच्छी बात मुझे मनोज की भी लगी, इतना उसके साथ होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मुझे अग्री ही दिख रहा है। तो अच्छा है, सब एथलीट्स मिलके आए हैं, आगे भी मिलके ही चले, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जो लोग एथलीट्स नहीं है फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। क्योंकि देखने वाले नहीं होंगे तो हम भी स्टेज पे चढ़ के क्या करेंगे। तो जय श्री राम। सभी लोग अपना ख्याल रखें।